एक रिक्वेस्ट है। आई थिंक आई कैन मेक दैट रिक्वेस्ट। कैमरास ऑन रखिए और बहुत इंटरेस्ट से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ समझ आए तो ऑन रखिएगा। अगर आप चलते फिरते सुन रहे हैं तो फिर समझ नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर आपको लगेगा, फिर आपका ना, देखिए मेरी एक बात समझिएगा। आपको मैं ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगी और आपको जो है मेरी बात से शायद आप बहुत हद तक रेजोनेट भी करेंगे। दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है जब हम किसी चीज को बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, बहुत प्रेम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम प्रेम से सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता जरूर है। दूसरी चीज ये होती है कि जब हम करना तो चाहते हैं मगर हमारे अंदर से इच्छा है, मगर हम इधर उधर इन्वॉल्व हैं, नहीं मन से सुन रहे हैं, तो फिर क्या लगता है कि ये चीजें, हमारी रुचि उस विषय में कम होने लगती है। मेरा सिर्फ आपको कहना ये है कि मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप जो है इसमें नहीं बहुत कंसंट्रेट करके सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपको फिर ये लगने लगेगा कि ये विषय मेरे लिए नहीं है। शायद आप समझ रहे हैं। तो आप, आपकी रुचि खत्म हो जाएगी इसमें। हमेशा के लिए आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि लाल किताब समझ नहीं आने वाली। और आप खुद से पूछिए, ऐसा होता है या नहीं होता है? अगर हम कोई चीज इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते हैं तो बाद में हमारे मन में यही आता है, ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, ये हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये बात आपसे कही, या तो इंटरेस्ट से सुनिए या फिर ब्रेक लीजिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। लाइफ में नहीं करिए, क्योंकि आपको ही दिक्कत होगी। और मैं नहीं चाहती आप अपना इंटरेस्ट लूज करें, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट लूज करना होता तो आप यहाँ आते नहीं, किसी उद्देश्य से तो आए हैं। नहीं तो फ्री वेबिनार कोई खाली तो है नहीं जो आके टाइम पास करेगा। तो ये समझना जरूरी है। तो आगे चलने से पहले एक बात मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। पहले आप मुझे बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और राधे राधे आप सभी को। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे जो है आई कैन सी अ लॉट ऑफ फेमिलियर फेसेस ऑल्सो। और बहुत आनंद आता है जब हम सब लोग, ऑकल्ट की दुनिया है इतनी सुंदर कि एक एक, मुझे ऐसा लगता है प्रभु के बड़े चुनिंदा लोग जो है बैठते हैं और अपना जो भी है सीखते हैं, डिस्कशंस करते हैं। हम भी जब साथ में बैठते हैं सब लोग तो बहुत आनंद आता है। बहुत, ये बड़ी कृपा है प्रभु की हम सब पर, शायद मुझ पर। तो आइए समझेंगे। एक सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगी। कितने लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है? चैट बॉक्स देख रही हूँ, चैट बॉक्स से मैं देख सकती हूँ। आप फटाफट, आती है तो लिख दीजिए यस, नहीं आती है तो लिख दीजिए नो। हम लोग बहुत सारे लोग हैं, मैसेजेस कम है। अब आए फटाफट, यस नो 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 नो। तो जिन लोगों ने यस लिखा है आपके लिए इसको समझना बहुत आसान है, और जिन्होंने नो लिखा है आपके लिए भी समझना उतना ही आसान है। ठीक है। तो ये बात जो है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड नो पारशरी ज्योतिष टू अंडरस्टैंड लाल किताब। ओके, दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कितने लोग पढ़ना तो चाहते हैं, पारसश्री ज्योतिष पढ़ने का दिल करता है, कुंडली देखने का बड़ा मन करता है, हम, मेरे को लगता है हम सब होंगे उसमें। बट ग्रह दशाएं, नक्षत्र, वर्ग कुंडलियां, षट बल, ये सब सुनते सुनते ना, मतलब ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये जो चैप्टर है, ये समझते समझते इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर लगता है ये हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा है कोई? है ना? लाल किताब इसी का सोल्यूशन है। जिस किसी को भी कुंडली पढ़ने में रुचि तो है, प्रिडिक्शंस तो करना चाहते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग द वे, तो लाल किताब इज अ ब्यूटिफुल सोल्यूशन। एंड बिलीव मी, पंडित रूपचंद्र जोशी जी ने ये किताब जब लिखी है, ये इसके बारे में वर्णन है कि उन्होंने जब ये किताब लिखी है तो रूहों ने उनकी मदद करी थी इसे लिखने में। तो जो उपाय इसमें दिए गए हैं, जिस तरीके से ये किताब में उन्होंने छंदों में इसको बताया है, छंदों में है ये किताब, मतलब उसको फिर हमारे जितने भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस पे रिसर्च करके फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके फिर हमारे तक जो है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बड़ी अपने गुरु भगवान जो भी हमारे ईष्ट हैं उनकी कृपा से वो उन्हीं का रिसर्च पढ़ रहे हैं। और बहुत सुंदर तरीके से इसका इन्होंने फिर वर्णन किया है। लाल किताब के नाम से आती है शालू जी। और अलग अलग आपको जो है उनकी मिलेगी ये राइटर्स की। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जो आज समझाने वाली हूँ वो बहुत इजी तरीके से आप लाल किताब सीखेंगे। सिर्फ एक चीज मुझे आपसे चाहिए, आपका कंसंट्रेशन, बस।
और क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं होगा ना, एक कंसेप्ट टूटेगा, दूसरा समझ नहीं आएगा, सीधी बात है ना। तो कंसेप्ट जो है पकड़ना है, तो फिर हमारा ध्यान जो है वो बिल्कुल सिर्फ वहीं होना चाहिए, जितनी बात मैं आपको बता रही हूँ। चाहे तो एक पेन और पेपर ले लीजिए, आपका जर्नी और आसान हो जाएगी, याद रहेगा कि क्या सीखा था। ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका चॉइस है। मैं अभी बताऊंगी शमाजी वैदिक और लाल किताब में क्या फर्क है, अभी उसी पे जा रहे हैं। वैदिक कुंडली जो होती है, जो हमारी पारशरी ज्योतिष है, वो 3 चीजों पे निर्धारित है। सबसे बेस जो है वो 3 चीजों से चलता है, वो है 12 9 12। 12 घर, 9 प्लैनेट्स और 12 राशियां। जबकि लाल किताब में राशियों का कंसेप्ट नहीं है, घर है और प्लैनेट है। ये प्लैनेट यहां गया, ये परिणाम देगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है, कोई परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपको नहीं लगाना है यहाँ पर, सिंप्लीफाइड मैनर है। आपको आज मैं बताऊंगी, आप पढ़िएगा मेरे साथ, देखिएगा कितना आप समझ पाते हैं, और चैट बॉक्स में मुझे बताते भी रहिएगा। ठीक है, बस जैसे मैंने आपको बताया कि ध्यान देंगे तो मेरी हर बात समझ पाएंगे, और मुझे दोहराने में कोई समस्या नहीं है। मैं पढ़ाती हूँ तो बड़ी शिद्दत से पढ़ाती हूँ, बड़े प्रेम से पढ़ाती हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो कहते हैं ना, हर किसी का कोई पैशन है, तो शायद ये मेरा पैशन है। तो आइए, आपके साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और मैं अब आपको इसकी डिटेल्स में लेकर जा रही हूँ। आई विल बी टेकिंग यू इन द डिटेल्स ऑफ लाल किताब। जैसे मैंने आपको बताया, लाल किताब जो है पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा लिखी है, जिसे छंदों में लिखा गया है। ये किताब जो है, ये ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो इस किताब में छंद है, और ये छंदों को फिर बाद में, इसे पहले उर्दू फारसी में लिखा गया, उसके बाद इसको फिर जो है इसको डिकोड किया गया, और डिकोड करते करते फिर ये समझ आया कि ये एग्जैक्टली इसके आंसर्स कितने एक्यूरेट हैं। तो एक्यूरेसी देखनी है तो यू कैन गो विद लाल किताब। आपको एक्यूरेसी लेवल चाहिए, आप लाल किताब के साथ जुड़ सकते हैं। आपको प्रेडिक्शंस के साथ साथ रेमेडीज बहुत स्ट्रांग चाहिए, तो लाल किताब इज द एक्सीलेंट आंसर। बहुत अच्छा जवाब आपको यहां से मिलता है। सो हियर वी गो। यहाँ से हम जो है ये शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने कुछ चीजें आपको बताई हुई हैं, तो अब मैं आपको इसको डिटेल्स में सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, हम सभी लोगों ने, अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम सब लोगों ने इस विषय में जो है समझा कि लाल किताब जो है ये पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा लिखी गई थी 1930 और 1940 में। उर्दू फारसी में इसे लिखा गया था, और ये पाराशरी ज्योतिष की एक ब्रांच है। ये बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। ये उसका, आप ऐसे समझ लीजिए, उसका एक समराइज पैटर्न दिया गया है कि ये जो है आपकी लर्निंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी प्रिडिक्शंस को बहुत बहुत सुंदर बना देती है, और बहुत इजी बना देती है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद इसके ऊपर रिसर्च की गई, लोगों ने, जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसको समझा, और फिर इसके ऊपर जो है अलग अलग बुक्स आई, अलग अलग राइटर्स की, और फिर जो है हम इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि लाल किताब और पारशी ज्योतिष जो वैदिक कुंडली है, इसमें अंतर क्या है। देखिए, सबसे मेजर अंतर मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान देंगे तो आपको जरूर नजर आएगा। एक तरफ हमारी ये कुंडली है, जिसे हम बोलते हैं वैदिक ज्योतिष की कुंडली। ये हम सबने देखी है, सबने देखी है। यस, कभी ना कभी किसी ना किसी को दिखाई होगी, किसी ना किसी से जरूर कंसल्टेशन लिया होगा, तो आपने इस कुंडली को जरूर देखा होगा। ये है लाल किताब की कुंडली। वैदिक कुंडली में आप देखिए, पहला ये जो होता है ना, दिस इज द फर्स्ट हाउस। मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगी अभी, ये पहला घर है जहां पर आप ये कर्सर देख रहे हैं। आई जस्ट टेक अ पेन। ठीक है, यस, ये जो घर है इसको बोला जाता है फर्स्ट हाउस। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये भी पहला खाना है, फर्स्ट हाउस। ठीक हो गया, बात समझ आ गई, यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाउस फिक्स्ड है, यहां पर भी वो पहला खाना है, यहां पर भी वो पहला खाना है। यहां पर नंबर क्या है? 2। यहां पर नंबर क्या है? 1।
हमारी जो पारशरी ज्योतिष है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, आप अपनी अपनी कुंडलियां भी देखेंगे तो जो आपकी लगन कुंडली होती है उसमें अलग अलग नंबर्स होते हैं। किसी के पहले घर में 2 होगा, किसी का 1 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का 8 होगा, किसी का 9 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 11 होगा और किसी का 12 होगा। 12 से ज्यादा होता है नहीं होता है। ठीक है, 12 राशियां होती हैं, 12 नंबर होते हैं। ठीक हो गया। परंतु लाल किताब की जो कुंडली होती है उसमें पहले खाने में एक ही नंबर होता है, बस हमेशा एक मिलेगा, ये नहीं बदलेगा कभी। यहां पर ये एक का एक ही रहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ गए आप? लाल किताब की कुंडली पाराशरी ज्योतिष से जो अलग है वो इसी वजह से है, ये पूरी काल पुरुष की कुंडली पे चलती है। मतलब इसके खाने फिक्स्ड है। पहला खाना 1 नंबर, दूसरा खाना देखिए यहाँ के लिखा है 2 नंबर, तीसरा लिखा है 3 नंबर, चौथा लिखा है 4 नंबर, पांचवा लिखा है 5 नंबर, छठा लिखा है 6 नंबर, सातवां लिखा है 7 नंबर, आठवां लिखा है 8 नंबर, नौवां लिखा है 9 नंबर, 10वां लिखा है 10 नंबर, 11वां लिखा है 11 नंबर और 12वां लिखा है 12 नंबर। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। तो बात यहां पर सबसे पहली चीज ये निकल के आई कि हमारी जो लगन कुंडली है, जो पारशरी ज्योतिष की जो वैदिक कुंडली होती है, उसमें यहाँ पर अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग राशियां होती है। ये नंबर राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली। परंतु लाल किताब की जो कुंडली है उसमें पहले खाने में हमेशा एक नंबर होता है, इसलिए ये आसान होती है। मतलब ये कभी भी मूव नहीं करती, कोई भी इसमें राशि मूव नहीं कर रही है, जो है वो एज इट इज एक नंबर से शुरू होगा। और अब यहाँ पर प्लैनेट्स चेंज होते रहेंगे, प्लैनेट्स मूव करते रहेंगे। ठीक हो गया? बात समझ आ गई सबको? तो ये हमारा बेसिक है, दोनों में डिफरेंस। और यहीं से हमारी प्रिडिक्शंस में बहुत ईज आता है, यहां से हमारे प्रिडिक्शंस बहुत इजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इन नंबर्स के साथ इनको कनेक्ट ही नहीं करना। आपको कहां से कनेक्ट करना है? सिर्फ घर से कनेक्ट करना है। अभी हम घर समझेंगे। देखिए, जितने भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन सबके लास्ट में लूंगी, बहुत तसल्ली से बैठिएगा। बीच में आप ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स में लिखिए अगर लगेगा कि, क्योंकि फ्लो टूटता है। आई टेक ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड। ठीक है? साउंड कट हो रही है? नहीं, ठीक है ना? परफेक्ट, थैंक यू। इंद्रजीत जी, आप एक बार अपना चेक कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। अब हम समझेंगे कि ये तो हमारा बेसिक था, जो हमने समझा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये कुंडली जो है ना, ये कुंडली, हाँ, ये जो हमारा बेसिक चार्ट है जो 1 से शुरू होकर 12 तक जाता है, ये हमारी लाइफ के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीजों की बात करता है। इट टेल्स अस अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट आवर लाइफ। सी, आई जस्ट टेल यू वन थिंग। मैं एक और चीज यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। आज की ये क्लास आपको लाल किताब से, अगर आपने इसको समझा, ठीक है, मतलब आप ये समझ जाओगे कि आपको ये समझ आ सकती है, नहीं समझ आ सकती, और ये कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है? और उसके बाद जितना डीप जाना है ये आपका अपना निर्णय होता है ना? अभी हमारा काम क्या है, हम पहले ये तो समझ लें कि हमें कुछ समझ आएगा भी या नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोच रहे हैं कि हाँ हम तो कुछ भी कर लेंगे और हमें लगे कि बाद में अरे ये क्या था। तो कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए, इसलिए जो है मैं आपको बहुत इजी आसान शब्दों में से समझा रही हूँ। देखिए, यहां पर समझिएगा, जैसे एक प्लॉट होता है ना, एक प्लॉट में जैसे मान लीजिए कि एक खाली प्लॉट है, इसको 12 भागों में बांटा गया। ठीक हो गया? 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया और हर पार्ट को एक जिम्मेदारी दे दी गई कि ये चीज आपकी लाइफ की यहां से पता चलेगी। ठीक हो गई? यहां तक ये बात समझ आई? एग्जाम्पल के तौर पे आपको और आसान तरीके से समझाती हूँ, शायद आपको और इंटरेस्टिंग लगे। जैसे एक प्लॉट है, उसमें आर्किटेक्ट क्या करता है, वो जो भी है उसको वो बांट देता है कि इस घर की रजिस्ट्री इसकी, इस वाले प्लॉट की रजिस्ट्री, प्लॉटिंग होती है ना, तो वो प्लॉट्स की रजिस्ट्री कर देता है। भाई इसकी रजिस्ट्री इनकी, जिस जिसने रजिस्ट्री करानी है, मतलब जो जो जिस जिसने परचेज करा है, ऐसे करके हम देखते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कि ये घर जो है ये 1 नंबर का है। और ये घर क्या बताता है? ये घर हमें हमारे बारे में बताता है। ये हमें क्या बताता है? हम, मी, कहने का मतलब हमारा शरीर, ठीक है, हमारी हमारी जो फिजिकल अपेयरेंस है, हमारा जो पर्सनालिटी है, हमारा कैरेक्टर है, कहां से देख रहे हैं हम? पहले घर से। ठीक हो गया? बात समझ आई? तो हमें कहां से पता चल रहा है? फ्रॉम द फर्स्ट हाउस, पहले घर से हमें यह पता चलता है कि हम कैसे हैं।
किसी भी व्यक्ति की आप कुंडली उठाएंगे, जब उसका पहला घर देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। ठीक है, बात समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, अब आता है दूसरा घर। दूसरा घर जो होता है ये हमारा कुटुंब का घर होता है। ये घर जो है ये हमारी जो है इसके ऐसे समझ लीजिए कि ये घर हमारी वेल्थ को बताता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। जो पैसा हम जोड़ते हैं ना, वो हम कहाँ से देखते हैं? दूसरे घर से। हम जो पैसा जोड़ रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं? दूसरे घर से देख रहे हैं। हमारे कुटुंब मतलब हमारी फैमिली कैसी होगी, ये कहाँ से देख रहे हैं? सेकेंड हाउस से। आपको इजीली किसी का सेकेंड हाउस देख के आप ये बता सकते हैं कि इनकी फैमिली का क्या जो है इनका कैसे रिलेशंस रहे हैं, या इनको कितना सपोर्ट है। ठीक है, इनके पास कितना वेल्थ एक्यूमुलेट, मतलब कितनी सेविंग्स ये कर लेते होंगे, कर पाते हैं। जैसे कई लोगों को कहते हैं ना, आप सेविंग नहीं कर पाते होगे, कहते हैं हाँ जी नहीं कर पाते। कहाँ से पता चलता है? सेकेंड हाउस से। आप सेकेंड हाउस देखकर समझ सकते हैं कि ये पैसा जोड़ सकते हैं या ये नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तीसरा घर जो ये थर्ड हाउस है, ये हमारे भाई बहनों को बताता है, छोटे भाई बहन। और हमारा हमारा पुरुषार्थ जो हम करते हैं ना, हमारा सेल्फ एफर्ट्स, हमारे एफर्ट्स को बताता है तीसरा घर। ठीक है, ये हमारे छोटे भाई बहन और हमारे एफर्ट्स को बताता है। चौथा घर जो है ये हमारी माता को बताता है, हमारी मदर के साथ कैसे रिलेशंस हैं। कहां से पता चलता है? वी गेट टू नो इट फ्रॉम द फोर्थ हाउस, मदर के साथ रिलेशनशिप्स। इसके अलावा घर का सुख कैसा होगा, लग्जरी कैसी होगी, गाड़ी होगी, घर होगा, कहां से देख रहे हैं हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। लैंड होगी, है ना, कहां से पता चलेगा? चौथे घर से। घर का सुख, मदर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, लग्जरीज कहां से देखेंगे? चौथे घर से। ठीक हो गया? पांचवा खाना क्या बताएगा? पांचवा घर क्या बताएगा? बच्चे, संतान और हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन। ये हम पांचवें घर से देखते हैं। क्लियर है? देन कम्स इवन फिफ्थ हाउस से हम जो है रिलेशंस भी देखते हैं। बट अभी के लिए हम अगर इसको समझ रहे हैं भी, हम यहाँ से बच्चों को देखेंगे और यहां से हम पढ़ाई देखेंगे। ठीक है, फिर आता है छठा घर। छठा घर मतलब ये वाला घर। छठा घर क्या बताता है? छठा घर हमारे दुश्मनों को बताता है। छठा घर हमारे ऋण, रिपु, शत्रु, मतलब कर्जा, दुश्मन। ठीक है, और बीमारियां, हमारी हेल्थ इश्यूज कहां से देखेंगे हम? सिक्स हाउस से देखते हैं। ठीक है, अगर हमें इनफैक्ट लीगल केसेस कहां से पता चलते हैं? सिक्स हाउस से पता चलते हैं। जो भी लीगल केसेस किसी पे चल रहे हैं, लोन है, डेप्थ है, कहां से पता चलता है? सिक्स हाउस से। ठीक है, सेवेंथ हाउस, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस कहा गया, हाउस ऑफ योर पार्टनर, आपके स्पाउस का घर। स्पाउस मतलब आ, हमारे वाइफ, हस्बैंड, ये हम यहां से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस हमारी पार्टनरशिप को बताता है। सेवेंथ हाउस जो है ये बताता है हमारी किस तरीके की पार्टनरशिप रहेगी और हमारी किस तरीके का व्यापार, बिजनेस की क्या सिचुएशन रहेगी, ये भी हम सेवेंथ हाउस से देख लेते हैं। ठीक है, एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एज, इज द हाउस ऑफ स्ट्रगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आता है, जो पेन आता है, स्ट्रगल आता है, एज है, लॉन्जिविटी है, ये कहां से देख रहे हैं? एट्थ हाउस से। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लक, किस्मत कितना साथ देगी, कहां से देखेंगे? नाइन्थ हाउस से। भाग्य जो है, देखिए कई लोग क्या है, कम एफर्ट में बहुत कुछ कर जाते हैं, कई लोग बहुत एफर्ट करते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर नाइन्थ हाउस जो है वो इसी की बात करता है कि भाग्य साथ देता है या नहीं देता है। ठीक है ना, हमारी किस्मत हमारा कितना साथ दे रही है, ये हम नाइन्थ हाउस से देख रहे हैं। ठीक है, नाइन्थ हाउस हमारे धर्म कर्म को भी बताता है। ठीक है, इसके बाद कम्स द टेंथ हाउस। दसवां घर जो है ये हमारे कर्म को बताता है, हमारे वर्क को बताता है, हमारे प्रोफेशन को बताता है और हमारे पिता को बताता है। अब पिता से संबंध देखने हैं। ठीक है, फादर को समझना है तो हमें एक प्लैनेट देखना है। यहाँ पर लाल किताब में अभी वैदिक वाले थोड़ा सा कहेंगे, अरे मैडम हम तो पारशरी ज्योतिष में सूर्य से पिता को देखते हैं, लाल किताब में बृहस्पति से देखते हैं। ये अंतर हमें समझना होगा। ठीक है, तो दसवां घर जो है ये घर हमारे को बताता है कि हमारे पिता कैसे हैं, किस तरीके के हमारे रिलेशंस हैं, हमारी वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट कैसा है, हम क्या कर रहे हैं, कितना किस तरीके का हमें नाम शोहरत जो भी मिल रहा है वो कैसा है, किस तरीके का हमारा कर्म है। ग्यारहवा खाना, ग्यारहवा घर,
ये हमारे बेनिफिट्स, हमारे प्रॉफिट्स को बताता है, गेन्स को बताता है। ये बताता है कि हमें किस तरीके के गेन मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं लाइफ में, है ना। अब भाई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, मगर उसका अगर 11वां खाना बहुत कमजोर है तो उसको प्रॉफिट्स होंगे, ये समझने वाली बात है। तो अगर 11वां खाना अच्छा है तो आदमी कम में भी प्रॉफिट निकाल लेता है, इनमें कम से कम मेहनत में भी फायदा उठा रहा है। और कमजोर है तो व्यक्ति लगा हुआ है, फिर भी उसे प्रॉफिट नहीं मिल रहे, गेन्स नहीं मिलते हैं। इसी तरीके से 12वां खाना खर्चा है, लॉस है, फॉरेन ट्रैवल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 12 घर लाल किताब की कुंडली में डिवाइड किए गए, ठीक है। अब सीधी सीधी गणना, अब आप देखिए, अब सिर्फ लॉजिक लगाइएगा, आपको मैंने ये बता दिया। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आपको किसी की मैरिड लाइफ देखनी है तो कौन सा घर देखेंगे? अभी हमने पढ़ा ना, अजय जी आप पारशरी ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ये लाल किताब है सर, है ना। लाल किताब ऐसे नहीं देखी जाती, लाल किताब में पक्के घर होते हैं, ठीक है। पक्का घर होता है, और वो पक्का घर जो है वो एक प्लैनेट का होता है। वेरी नाइस, एवरीबडी इज एब्सोल्युटली राइट। स्पाउस मैरिड लाइफ देखनी है तो हम कहाँ से देख रहे हैं? 7th हाउस से देख रहे हैं। 7वां घर हमें मैरिड लाइफ बता रहा है। अब आप बताइए, किसी ने हमें कहा कि अरे कोर्ट केस चल रहा है, क्या होगा? कौन सा घर देखेंगे? 6th, वेरी नाइस कीर्ति जी, एब्सोल्युटली राइट। वी स्ट्रेट अवे 6, सीधी 6 हाउस। कंडीशन क्या है 6th हाउस की? क्या चल रहा होगा इनकी लाइफ में? ठीक है ना, समझ आ रही है बात आपको? इसी तरीके से किसी ने कहा कि भाई मुझे प्रॉफिट नहीं होते हैं, काम मैं बहुत करता हूं, मेहनत बहुत करता हूं, परिणाम नहीं मिलता, कौन सा घर देखेंगे? 11th हाउस। सेकेंड हाउस इज एक्यूमुलेटेड पैसा, जो आप जोड़ रहे हो, सेविंग्स। 11th हाउस इज गेन, जब गेन होगा तभी। देखिए, दो तरीके से सेविंग होती है, एक तो ये होती है कि पेरेंटल मिल गई, वो भी समझ आ जाता है। एक होता है कि आपको बेनिफिट मिले, और कहाँ से मिले? यू आर गेटिंग बेनिफिट, जो है आप काम करते हो, कर्म करते हो, उसका आपको परिणाम बढ़िया मिलता है। हर किसी को मिलता है क्या, बताइए? लोग मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, क्या हर किसी को परिणाम अच्छा मिलता है? नहीं मिलता ना। ऐसे करके समझते हैं, ठीक है। किस्मत साथ दे रही है नहीं दे रही है, कहां से देखेंगे? 9th हाउस, एब्सोल्युटली राइट। मदर के बारे में जानना है, कहां से देखेंगे? 4th हाउस। तो आधी चीज आप समझ गए। आई एम सो हैप्पी। अब आप, मैं देखिए, मुझे नहीं पता कितने लोग पाराशरी जानते हैं, ऑलमोस्ट ये सिमिलर है। मगर मैं ये जानती हूँ कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ भी नहीं जानते, फिर भी वो इतनी बात लिख रहे हैं। वो बता दीजिए कितने लोग हैं, फिर मैं समझ जाऊंगी कि आपको मेरी बात समझ आई है। चलिए, रिचा जी ने लिखा मी, वेरी नाइस, सो मेनी, सो गुड। संगीता जी, नीरज जी, संजय जी, आनंदिता जी, अजय जी, सुब्रता जी, संदीप जी, ये रो कौन रहा है बीच में? देखिए, मेरी बात समझिएगा। ये जो है ना, पारसी ज्योतिष वालों को तो बहुत, ये तो टिप्स पे होता है, मगर आप लोग जो नए हैं, उनके मन में ये सवाल था ना कि ये लाल किताब जो है बिना पाराशरी करे आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि आप मुझे ये बताएंगे कि आपको कितना समझ आया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको इतना समझ आ गया, तो अब आप सोचिए, एक चीज आपको, एक लाइन का एक सिरा आपने पकड़ लिया, ठीक है। थैंक यू। जो पूछना चाहते हैं पेशेंस रखिएगा शालू जी, या तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर मुझे लगेगा अभी लेने लायक है तो मैं बिल्कुल ले लूंगी, और अगर लगेगा कि अभी वेट करना है तो फिर आपको मैं प्रॉपर टाइम दूंगी, आई आंसर योर क्वेश्चंस। एक ही शर्त है कि बहुत पर्सनल क्वेश्चंस में मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग अपनी कुंडली के साथ बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। बड़ा प्रेम होता है हमें अपनी अपनी चार्ट से, हमें लगता है सब कुछ हम ही लोग आज जो है इसमें से निकालेंगे। बहुत डांट पड़ती थी मेरी गुरुजी से, हम लोग जब अपनी कुंडली पे आ जाते थे ना, वो कहते, रुक जाओ, सिर्फ अपनी पढ़नी है तो फिर ज्योतिषी के पास जाके परामर्श लो, मेरे पास मत आओ। सीखना है तो समझो, कंसेप्ट को पकड़ो। तो ये आपका निर्णय है कि सीखना है या सिर्फ चार्ट एनालिसिस करना है। चार्ट एनालिसिस करना है तो फिर आप आराम से मेरे से 1 घंटा बात करना चार्ट एनालिसिस के लिए, फिर मैं आपको सब समझाऊंगी। हाँ, देखिए आया ना श्रुति जी का क्वेश्चन, अच्छे दिन कब आएंगे? यही तो टेंशन है कि कुंडली आप समझ नहीं रहे हो। देखो, अच्छे दिन कब आएंगे उसके लिए आप कंसल्टेशन लो तो कोई बता पाएगा, और अच्छे दिन लाने का भी एक तरीका बताती हूँ। हर दिन अच्छा है, प्रभु पे विश्वास कीजिए। इस दिन, इस विचार में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि अच्छा समय कब आएगा। सोचेंगे तो आज ही अच्छा समय है, हर क्षण अच्छा है। कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, उतनी दुनिया बड़ी सुंदर है। खराब सोचेंगे तो फिर टेंशन ही टेंशन है। चलिए, ये तो आ गई हमारी ऊर्जाओं की बात, बड़ी सुंदर है ये बातें। आइए,
यहां तक आई थिंक हमें क्लियर हो गया, ये 12 घर हमें बिल्कुल क्लियर है। अब हमें जो समझना है वो ये है कि लाल किताब के अनुसार, जैसे अभी किसी ने लिखा था कि राशि कारकत्व, ये जो है ना, फेस किस हाउस से देख सकते हैं? फर्स्ट हाउस। आपको बताया ना, आपकी पर्सनालिटी, आपका बॉडी, आप कैसे दिखते होगे, पहला घर बताएगा आपको। ठीक है, आप समझेंगे। देखिए, लाल किताब के अनुसार राशियों का सिस्टम नहीं है, ये उन्होंने पूरा इसकी गणना करके आपको दी है। यहां पर होते हैं पक्के घर, हर ग्रह के, हर घर जो है किसी ना किसी ग्रह का पक्का घर होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको यही चीजें समझाने जा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको ये सब चीजें डिटेल में समझाऊंगी। आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, चाहें तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आप तब देख लीजिएगा। ठीक है, शमा जी अभी सवाल करेंगे। स्किन के लिए बुध, शुक्र, ठीक है, ये सब जिम्मेदार है। बुध जो है, मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन। देखिए, पक्का घर जो पहला घर है, दिस इज द फर्स्ट हाउस, ये किसका पक्का घर होता है? ये सूर्य का पक्का घर है, एज पर लाल किताब। सन का ये पक्का घर है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये किसका पक्का घर है? सूर्य। सन क्या बताता है, सूर्य क्या बताता है? लाल किताब के अनुसार सूर्य हमें हमारे बारे में बताता है, हम कैसे हैं। ये कहां से पता चलेगा? सूर्य। देखिए यहाँ, ये हमारा, ये जो है ना, दिस इज द फर्स्ट हाउस, एंड यहाँ का जो पक्का घर का जो, किसका पक्का घर है? ये सूर्य का पक्का घर है, सन का। और सन क्या बता रहा है? सन बता रहा है हमारे बारे में, हम कैसे हैं, हमारे अंदर किस तरीके की क्वालिटीज हैं। ये बताता है हमारी नौकरी, हम किस तरीके का कार्य करेंगे, नाम शोहरत मिलेगा। ये सब चीजें हम सूर्य से देखते हैं एक चार्ट में। ठीक हो गया? प्लैनेट वाइज आपको समझ आया? सूर्य क्या है? सूर्य हम खुद हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा जो हम जिसको कहते हैं ना, हमारा रुतबा है, हमारी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, हमारा जो हमारा प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ऐसे करके हम सूर्य को समझते हैं। पहला घर किसका? सूर्य का। अब यहां पर सूर्य के जो मित्र प्लैनेट हैं वो हैं बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। ये इसके मित्र प्लैनेट्स हैं। शत्रु प्लैनेट्स, सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है ना वो राहु है। ठीक है, सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो ये राहु है। राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो एक छोटी सी बात बताओ, राहु सूर्य एक साथ अगर किसी की कुंडली में आपको दिख जाए, लाल किताब की बात कर रही हूँ क्योंकि आप इसे हालांकि ये वैदिक पे भी जाता है, मगर लाल किताब की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसको बहुत साधारण शब्दों में समझेंगे। सूर्य राहु, राहु ने क्या किया? सूर्य को ग्रहण लगाया। अब आप इसका लॉजिक समझिए, सूर्य हम खुद हैं, और राहु ने, अगर सूर्य के साथ राहु बैठ गया तो राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया। अब क्या होगा? ग्रहण किसको लगेगा? हमें। किस चीज पे? या तो हमारी हेल्थ खराब, या हमारा व्यापार खराब, या हमारी नौकरी खराब, या हमें हमें उस तरीके का सम्मान नहीं मिल रहा, कोई ना कोई परेशानी ये इस तरीके की देता है। आई होप अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे, लॉजिक समझ आया? ठीक है, अब उर्वशी जी, पहले घर में राहु आकर बैठ गया, पक्की जड़ थी सूर्य की। ठीक है, किसको खराब करेगा? सूर्य को खराब करेगा, टेंशन देगा, आपको प्रॉब्लम्स देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, या फिर जैसे मैंने बताया नौकरी में ट्रबल्स देगा, कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम ये देगा। ठीक है, ऐसे करके इसको हम समझते हैं, मैं सिर्फ लॉजिक बता रही हूं। और यहां पर उर्वशी जी ने तुरंत लिख दिया ट्रू, सच। ये तरीका है। देखिए, कुछ भी नहीं करा मैंने, सिर्फ इतना पढ़ा कि सूर्य जो है लगन में है, पहले घर में है, तो हम ये कह रहे हैं कि राहु ने सूर्य को ग्रहण लगाया तो हमें दिक्कत दी, हमें कष्ट दिया, बात खत्म। इससे ज्यादा हमें नहीं समझना है लाल किताब में। किसको कष्ट दिया? सूर्य हम थे, हमें परेशानी दी। फिर राहु का दूसरा शत्रु जो है वो, सॉरी, सूर्य का जो दूसरा शत्रु है वो है शनि। ये सबको पता होगा, सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, इनके बीच में शत्रुता है। तो ये दूसरा शत्रु हो गया। तीसरा शुक्र, और चौथा केतु। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रल प्लैनेट जो बच जाते हैं वो न्यूट्रल में आ जाते हैं। तो बुध क्या है? बुध इज द न्यूट्रल प्लैनेट। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक समझ आया सबको? यस और नो, एटलीस्ट चेहरे से ये तो बता दीजिए कि इंटरेस्ट आ रहा है, समझ आ रहा है, या दो चार अभी सोने वाले हैं। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, सो गुड। आप लोगों की, आपकी जो एनर्जी है ना वो यहाँ तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, वो हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, थैंक यू, ग्रेट।
हालांकि मैं मानती हूँ कि समझ आता है तभी कोई रुकता है, नहीं तो फिर आप लोगों के पास तो आराम से लीव बटन है, आप कभी भी जा सकते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है ना। चलिए, ये थी सूर्य की बात। तो आई होप यहाँ तक सूर्य आप समझ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको अपने बारे में जानना होगा, आप कौन सा प्लैनेट देखेंगे? कौन सा प्लैनेट देखेंगे? सूर्य। और क्या देखेंगे? पहला घर। ठीक है, क्या देखा हमने? दो चीजें, सूर्य और पहला घर। ये आपको बता देगा आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी लाइफ में क्या चलता है, आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। अब संदीप जी ने लिखा सन इन फर्स्ट हाउस। सूर्य अगर पहले घर में अच्छा होता है तो क्या देता है? नाम। क्या देता है? आपका होल्ड होता है, आपकी बात लोग सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य इज, आप सूर्य में कितना तेज होता है बताइए? सूर्य में तेज होता है ना, ऐसे करके समझते हैं। ठीक है। अब किसके साथ बैठा है ये अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स इज मून, चंद्रमा। चंद्रमा का जो पक्का घर है वो कौन सा घर है? चौथा घर। ठीक है, फोर्थ हाउस, ये जो है ये चंद्रमा का पक्का घर होता है, मून। ये क्या बताता है? हमारी माता जी को। चंद्रमा क्या बताता है? मदर। चंद्रमा क्या बताता है? हमारे इमोशंस, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, चंद्रमा बताता है हमारी लिक्विडिटी, कैश इन हैंड। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, अकाउंट में बहुत पैसा है, सॉरी उनके पास जमीनें बहुत है, मगर अभी आप जाकर पूछो, प्रॉपर्टी बहुत है, आप जाके पूछो, वो कहेंगे पैसे नहीं होते, अकाउंट खाली है, हाथ में पैसे नहीं है। आपको मिलेंगे ऐसे लोग, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। प्रॉपर्टी देखेंगे तो पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी, आदमी सोचे कितना पैसा है इनके पास, मगर आप जब रियलिटी देखेंगे कैश इन हैंड नहीं है। क्यों? चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा लिक्विडिटी का कारक है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, आपको ये बार बार जो है एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि अपने घर में पानी मत टपकने दीजिए। कहते हैं ना, पानी टपकता है तो पैसा जो है निकलता है, कहते हैं सीपेज नहीं आने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो खराब होता है। ठीक है। अब क्या है, इसका चौथा घर जो हो गया, इसका पक्का घर। अब इसके मित्र कौन है? इसका मित्र, इनके मित्र हैं सूर्य, सन और बुध। एनिमी कौन है? अब चंद्रमा को ग्रहण कौन लगा रहा है? केतु। चंद्रमा सबसे ज्यादा खराब किससे होता है, पीड़ित किससे होता है? केतु से पीड़ित होता है। ठीक है। और न्यूट्रल प्लैनेट्स में आ जाते हैं मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और शुक्र। ये न्यूट्रल है। ठीक है। अब किसी ने लिखा, देवेंद्र जी ने, केतु इन दी फोर्थ हाउस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मदर को कष्ट, घर में परेशानियां। घर चौथा, देखिए अब आप इसको लगा लो देवेंद्र जी, चौथा घर क्या होता है? चौथा घर माँ का होता है, चौथा घर घर का सुख होता है। केतु आके बैठ गया, चंद्रमा का शत्रु, किसको खराब करेगा? मदर की हेल्थ को खराब करेगा, मानसिक शांति को खराब करेगा, घर के वातावरण में प्रॉब्लम्स लाएगा। ठीक हो गया? ऐसी ये सिर्फ, यस, लिक्विडिटी डिस्टर्ब करेगा। तो ये क्या है? दिस इज बेसिक। आप इसे कैसे पकड़ रहे हो? सिर्फ इतनी बात आपने समझी कि केतु आकर बैठा, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। कितनी लोगों को बात समझ आई? क्लियर है यहां तक? इजी है? ठीक है, इजी है। यू फाइंडिंग इट इजी और डिफिकल्ट? इट इज इजी, राइट? परफेक्ट, थैंक यू। देखिए, आप लोगों की सारी चीजें शायद मेरे को नजर भी नहीं आ रही हैं, आप लोग जो लिख रहे हैं, क्योंकि वो आप लोग बहुत फास्ट वो जा रहा है, और मेरा ध्यान जो है ना वो अपने ऊपर भी है कि आई हैव टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो अगर मिस हो जाए तो आप मुझसे अंत में पूछ लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। अगला प्लैनेट जो है वो है बुध देव। अब बुध क्या है? देखिए, बुध इज अ कारका ऑफ बिजनेस, व्यापार। बुध, वाणी बुध, इंटेलेक्ट बुध, हमारी नसें बुध, स्किन बुध। ठीक है। इनफैक्ट टीथ भी जो है वो हम बुध से रिलेट करते हैं। तो मरकरी क्या है? मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ बिजनेस। व्यापार कर रहा है व्यक्ति, बुध खराब है, कष्ट आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, और फिर भी वो करेगा क्योंकि उसे पता नहीं है। और लाल किताब की एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, बताऊं? लाल किताब आपको सीखने के साथ साथ ना उपाय, और ये तो है ही, वो आपको तरीका बता देते हैं कि दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। ये आपको आपके प्रारब्ध से, आपके जो है चार्ट में मिला है। इस तरीके से अपनी जिंदगी को जिए कि ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ इंडिकेशंस भी हैं, यहाँ पर हमारे पास रेमेडी भी है, और यहाँ पर इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है। डॉक्टर संतोष, we'll have to wait. Second house, Sun and Mercury.
अगर मैं जो है मैंने अभी कहा था वी आर नॉट गोइंग टू, देखिए जो प्लैनेट हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड मैं फिर भी उस खाने को बताऊंगी जहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हमें मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। आई डोंट हैव टू यू नो रीड द चार्ट। आप समझिएगा, यहां पर बुध सिस्टर भी है, बहन बुआ बेटियां, ये बुध है, ठीक है। हमारी बहनें, हमारी बुआ बेटियां, ये बुध होती हैं। पक्का घर बुध का कौन सा है? सातवां घर, जो विवाह का होता है, जो स्पाउस का होता है। इसके जो फ्रेंड्स हैं वो है शुक्र, सूर्य और राहु। और जो एनिमी है बुध का वो है केतु। और यहाँ पर जो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं वो है मार्स, जुपिटर, सैटर्न। बाकी राहु वीनस आर फ्रेंड्स। सो ये जो बच जाते हैं ये हमारे न्यूट्रल प्लैनेट्स होते हैं। अब यहाँ पर अब आप एक छोटी छोटी सी बात, क्लियर बात समझ लीजिए, सातवें खाने में केतु बैठ जाए, एनिमी है ना। यहाँ पर मैं लिख कर दिखा, सातवां खाना के बुध का पक्का खाना कौन सा है? सातवां। ये बुध का पक्का खाना है, यहाँ पर केतु बैठ जाए, मैरिड लाइफ कैसी होगी? अच्छी या डिस्टर्ब? बताइए, आपसे पूछा है, आप मेरे साथ डिकोड कर रहे हो। डिस्टर्ब, किसी ने लिख दिया खत्म। डिस्टर्ब, खत्म नहीं कह सकते उसके लिए। भगवान ना करे कभी ऐसा हम शब्द, हम थोड़ा सोच करके, क्योंकि और भी हम चीजें, दृष्टियां देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं इसमें, है ना। दृष्टियां, लाल किताब की दृष्टियां अलग होती हैं पाराशरी ज्योतिष से, दृष्टियों का भी सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ डिस्टर्ब होगी, राइट। सो यहाँ पर हमें ये समझना है कि केतु जो है, जब सप्तम भाव में हमने देख लिया केतु इसका एनिमी है, ये आकर इसके पक्के घर में बैठ गया, भैया विवाह में तो कष्ट आ रहे हैं। आप खुलकर कह दो सामने वाले से, आपके आपके पार्टनर से प्रॉब्लम रहती है, डिटैचमेंट रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, और भगवान ना करे इस पे कोई खराब दृष्टियां पड़ गई तो यस, बहुत सीवियर प्रॉब्लम तक लेकर जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। और किसी ने लिखा शुक्र राहु, शुक्र राहु एज पर लाल किताब आर एनिमीज। वीनस एंड राहु पाराशरी ज्योतिष में मित्र हैं, लाल किताब में दे आर नॉट फ्रेंड्स, ये मित्र नहीं है, दे आर एनिमीज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ मरकरी आर वीनस, सन एंड राहु, शुक्र, सूर्य और राहु। यहां तक क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? परफेक्ट। अब आता है नेक्स्ट प्लैनेट वीनस। वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव। वीनस क्या बताता है? शुक्र क्या बताता है? शुक्र बताता है हमारे स्पाउस को, रिलेशंस को, ठीक है। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे पार्टनर को बताता है, हमारी क्रिएटिविटी को बताता है, सुंदरता को भी बताता है, अनकंडीशनल लव को भी बताता है, लग्जरीज को भी बताता है, ठीक है। मनोज जी, राहु इज अ फ्रेंड, मैंने ये बात बोलते हुए बोला था, इट वॉज अ टाइपिंग एरर, ठीक है। राहु इज अ फ्रेंड ऑफ मर्करी। यहां पर, अब यहां पर देखिए शुक्र का भी पक्का घर कौन सा है? स्पाउस कहां से देख रहे थे हम? सेवेंथ हाउस से। तो शुक्र का पक्का घर कौन सा है? सातवां घर। ये घर जो है शुक्र का भी पक्का घर है, ठीक है। यहां पर सैटर्न, मरकरी, केतु, ये शुक्र के मित्र हैं। एनिमी प्लैनेट्स हैं सन, मून एंड राहु, और न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम शुक्र को समझ रहे हैं। देखिए यहां पर क्लियरली बताया कि वीनस का जो एनिमी प्लैनेट है वो है राहु। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? मरकरी था तो केतु ने डिस्टरबेंस करी, शुक्र के साथ राहु भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो यहां पर राहु आ जाए या केतु आ जाए, मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस मिलेगी। एक प्लैनेट की वजह से नहीं मिलेगी तो दूसरे की वजह से मिलेगी, क्योंकि यहाँ के दो जो है, ये घर जो है वो दो प्लैनेट्स का पक्का घर है। केतु बैठेगा तो बुध खराब होगा, राहु बैठेगा तो शुक्र खराब होगा। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों ही प्लैनेट्स डिस्टरबेंस मेजर यहाँ क्रिएट करते हैं। और आप उठा लीजिएगा चार्ट, अगर आप लोगों के पास कोई हो जिसमें यहाँ पर राहु और केतु हो तो बताइए, है कोई जो चार्ट आपके आसपास हो, कहीं पर हो, तो आप देखिएगा कि देर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ, ठीक है। इनफैक्ट कहीं कहीं पर व्यापार में भी हम इसको मानते हैं। सो दिस इज वन थिंग। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, फ्रेंड्स आर सैटर्न, मर्करी एंड केतु, ठीक है।
एनिमीज आर सन, मून एंड राहु, एंड न्यूट्रल प्लैनेट्स आर मार्स एंड जुपिटर। यहां पर लिखा है, वो आपको भी पता चल जाएगा, डोंट वरी, मेरे ब्रदर की है। यस, 7, वीनस प्लस मून इन 7th। ओके, अभी ये भी मैं आपको बताऊंगी, 7th केतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल ट्राई एंड गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप जब ये कहोगे ना वाओ कि हाँ कुछ है, मतलब ये ऐसे बात करती है, आपको ऐसे समझ, इतना इजीली समझ आएगा ना, यू विल फील यस थिंग्स आर वर्किंग। अब आता है मंगल। मंगल का जो पक्का घर है वो है, मंगल का जो पक्का घर है वो है तीसरा घर और आठवां घर। देखिए मंगल को दो पक्के घर मिले हैं, तीसरा और आठवां। ठीक है, मार्स हैज टू पक्का घर, वन इज थर्ड एंड वन इज एट्थ। व्हाट इज मार्स? मंगल क्या है? मंगल है भाई, फ्रेंड्स। ठीक है, मंगल इज एम्बिशन, फायर। मंगल है सेनापति, जिसको सिर्फ अपना टारगेट दिखता है। उसको ये बोल दो ना ये करना है, उसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता, ना सर्दी ना गर्मी, उसको ये दिखता है अच्छा ये काम मुझे बताया गया है। एंगर, अग्रेशन, अम्बिशन, फायर, ऊर्जा। हमारी ऊर्जा कहाँ लग रही है? जहाँ मंगल है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में लाल किताब के अनुसार मंगल जो है वो लैंड है, भूमि है, और शनि घर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मंगल क्या बता रहा है? कि मंगल बता रहा है कि लैंड, ठीक है, आपको जमीन, अब आप देखिए मैं आपको बताती हूँ। घर, अब आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जमीनें बहुत है मगर अपना घर बनाने में बहुत दिक्कत आती है, अपना घर नहीं रुकता है। ठीक है, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास घर है मगर लैंड नहीं है। तो लैंड इज मार्स एंड हाउस इज सैटर्न, घर सैटर्न है। ठीक है, अब मंगल की अगर बात करें, तीसरा और आठवां घर जो है वो मंगल का है। फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। एनिमी प्लैनेट्स हैं मरकरी और केतु। ठीक है, और न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं सैटर्न, राहु एंड वीनस। ये मंगल के मित्र, शत्रु और जो है एनिमी है। ठीक है, मेरा वैसा ही है। ओके, ठीक है, इट्स देयर ऑन दी स्क्रीन, यू कैन सी। मीनू जी, इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम न्यूमेरोलॉजी। 200% डिफरेंट है, हर मोडालिटी अपने तरीके से काम करती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम, वो तो वही बात होगी, हम टैरो से इसको कंपेयर करें तो हर चीज के पीछे एक रीजन है, और हर किसी ने अपने अपने लेवल पे रिसर्च करी है। बहुत बहुत विद्वान जो है हमारे, पाराशरी ज्योतिष तो है ही हमारे जो है ऋषि मुनियों द्वारा जो है उसको हमें दिया गया है। तो इस तरीके से आप समझिए कि न्यूमेरोलॉजी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट एंड दिस इज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जिसको नहीं हुआ देखिए इसको दोबारा सुन लीजिएगा, वीडियो को आप आराम से लेकर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था अगर माइंड जरा सा लेफ्ट राइट हुआ तो नहीं समझ आएगा। गलत कहा था बताइए? गलत कहा था, नहीं समझ आएगा, इसीलिए कहा था कि पेन पेपर लेकर ध्यान से बैठ जाइएगा। नहीं तो आपको प्रॉब्लम ये नहीं है आप ये कहेंगे दिव्या मैडम ने सही से नहीं पढ़ाया, प्रॉब्लम ये आप कहेंगे लाल किताब बहुत डिफिकल्ट है। तो दिव्या मैडम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगी आपके मन में हमेशा के लिए ये बस जाएगा कि लाल किताब इतनी डिफिकल्ट है, भैया हमें तो कुछ समझ नहीं आया, मैडम ने इतना समय भी खराब करा हमारा। तो ये भाव नहीं आना चाहिए हमारे मन में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हमारे जो है जिस प्लैनेट को अगर हम कहें तो दिस इज अ प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग, बृहस्पति देव, गुरु। बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है, अगर इस प्लैनेट को आप समझो तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि गुरु जो होते हैं, आपने कभी भी किसी गुरु और शिष्य को देखा हो तो गुरु की अपनी हालत आप देखो कैसी भी हो, वो अपने शिष्य को क्या करते हैं? हमेशा ब्लेस करते हैं। ऐसे ही होता है ना, कि कैसी भी स्थिति हो गुरु अपने शिष्य को हमेशा आगे बढ़ते देखना चाहेंगे और उनको हमेशा आशीर्वाद देंगे। इतनी पावर है गुरु में। गुरु जो है, इनको देखिए यहाँ पर 5 पक्के घर दिए गए हैं। दूसरा धन भाव, धन भाव जहां से हम पैसा जोड़ रहे थे, वो पक्का घर बृहस्पति का। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिए, सेकेंड हाउस पक्का घर ऑफ बृहस्पति। ठीक है, फिर पंचम भाव, फिफ्थ हाउस, पांचवा खाना, ये भी बृहस्पति का पक्का घर है जो विद्या की बात करता है।
फिर देखिए भाग्य, भाग्य भी बृहस्पति का पक्का घर है। भाग्य भी हमें, तभी तो कहते हैं कितने कष्ट हो गुरु के दर्शन कराइए, गुरु दरबार हो आइए, भाग्य साथ देने लगेगा। कहा है, आपने सुना होगा लोगों को ये बात कहते हुए, बार बार कहते हैं गुरु निंदा मत करिए। क्यों? गुरु खराब होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, इसीलिए कहते हैं ना विद्या मिलेगी, ना धन मिलेगा, ना भाग्य चमकेगा, इसीलिए कहा जाता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट्स, गेन, बृहस्पति। और ये 12th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। हालांकि हम इसको, ये काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मीन राशि यहाँ आती है, और इसके मालिक भी बृहस्पति होते हैं। और ये खाना जो है ये बृहस्पति और राहु दोनों का पक्का घर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा दूसरा, पांचवा, नवा, 11वां और 12वां, ये 5 घर जो है बृहस्पति देव को दिए गए। अब एक बृहस्पति खराब करने से 5 चीजें डिस्टर्ब हो रही है हमारी लाइफ में, आप ऐसे समझ लीजिए। इसीलिए बृहस्पति का इतना विचार किया जाता है। इसके बाद इसके मित्र प्लैनेट कौन से हैं? सूर्य, मंगल और चंद्रमा। शत्रु कौन है? शुक्र, शनि, राहु, केतु। और न्यूट्रल है बुध। ये लाल किताब के अनुसार इसका ये सिस्टम है। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आ गई सबको? और गुरु किसका कारक है ये मैं आपको बताना भूल गई। गुरु इज द कारका ऑफ नॉलेज। गुरु किस, हमारे को जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो कहाँ से मिलती है? बृहस्पति। गुरु इज द कारक ऑफ ब्लेसिंग। अभी मैंने बताया था ना, कभी मन परेशान हो और कभी आजमा लीजिएगा, आपको बहुत विचलित हो, आपको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, जाइए गुरु के पास और उनके, सिर्फ उनसे बात करके आइए, या आप जिस स्पिरिचुअल गुरु को मानते हैं उनके दर्शन करके आइए। आप देखिएगा आपको रास्ते भी मिलेंगे और आपकी समस्या भी हल होगी। ये मेरा तो आजमाया हुआ है। उसके बाद गुरु हमारे पिता है। हमारी जिंदगी के पहले गुरु हमारे पिता होते हैं, फादरली फिगर। हमारे पिता लाल किताब की कुंडली में हम बृहस्पति से देखते हैं। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, हमारी ग्रोथ, हमारी किस्मत बृहस्पति के हाथ। तो ये जो है बृहस्पति का चमत्कार है हमारी कुंडली में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट हम बात कर रहे हैं, जिनका बहुत भय क्रिएट किया गया है, जिनके बारे में सब यही कहते हैं, अरे अरे अरे, राहु। राहु क्या है? राहु इज दी प्लैनेट जो कि आप ऐसे समझ लीजिए कि राहु जो है वो ऑब्सेशन है, मिस्ट्री है। ऑब्सेशन क्यों है? क्योंकि राहु के पास ना सिर्फ सिर है। तो वो क्या करता है, जो चीज सोचेगा वो व्यक्ति वही सोचता रहेगा। वो क्या है ना, वो एक लूप बन जाता है और हम बार बार, ऑब्सेशन क्रिएट हो जाता है, जिद होती है ना, वो राहु में है, मिस्ट्री। फिर राहु क्या है यहाँ पर? लाल किताब कुंडली के अनुसार राहु जो है हमारे ससुराल को बताता है, इन लॉज। हमारे ससुराल पक्ष कहाँ से देखते हैं? हम राहु से देखते हैं। ठीक है? राहु का पक्का घर कौन सा है? 12वां घर। अचानक चढ़ना, अचानक उतरना, रंग को राजा, राजा को रंक, राहु बनाता है। बहुत जल्दी ऊंचाई छुआएगा तो बहुत जल्दी गिराएगा। तो राहु को हम ऐसे देखते हैं। 12वां घर राहु का पक्का घर है। और राहु के जो मित्र प्लैनेट्स हैं वो हैं बुध, शनि और केतु। और राहु के जो शत्रु प्लैनेट्स हैं वो है सूर्य, शुक्र और मंगल। और न्यूट्रल प्लैनेट्स जो हैं वो है बृहस्पति और चंद्रमा। ठीक है? इस तरीके से हम राहु को समझते हैं। अब आता है केतु। केतु इज अ प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। केतु देखिए, राहु जोड़ देता है, केतु हमें अलग करता है। केतु डिटैच करता है, राहु हमें जोड़ देगा, वो ऑब्सेशन क्रिएट कर देगा। और केतु हमें स्पिरिचुअलिटी में जोड़ता है, तो सांसारिक चीजों से हमें दूर करता है। और कहाँ जोड़ेगा? वो जोड़ेगा हमें प्रभु में। केतु इज कंफ्यूजन। अभी हम लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने लोग ऊर्जाओं में हम लोग जो है ऑकल्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केतु इज अ रीजन। इंट्यूशंस, कई लोग होते हैं ना, हमें पहले से इंट्यूशंस हो जाते हैं। और लाल किताब के अनुसार जो मेल चाइल्ड है, बेबी बॉय, वो कौन है? वो केतु है। ठीक है? तो केतु क्या है? केतु इज बेबी बॉय, केतु इज डिटैचमेंट, केतु इज कंफ्यूजन, और केतु इज इंट्यूशन, और केतु इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। ये भी हम केतु से देखते हैं। जो अध्यात्म है वो भी हम कहाँ से देख रहे हैं? केतु से। और केतु इज मोक्ष। ऐसा भी मानते हैं कि केतु जो है वो मोक्ष है। अभी किसी ने पूछा कि बृहस्पति कैसे सही रहे, तो ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। भी हमें, आई जस्ट ट्राई एंड गिव यू मैक्सिमम व्हाट आई कैन गिव यू इन दीज 1-2 आवर्स, जो आपको मैक्सिमम मैं बता सकती हूँ, जो आपके काम आएगा। मेरी कोशिश यही रहती है, एटलीस्ट इतना मैं आपको दे दूं
ये आपके काम आए, एटलीस्ट आपको ये लगे कि हाँ कुछ मिला। ठीक है ना। मित्र प्लैनेट्स कौन से हैं केतु के? शुक्र और राहु। एनिमी प्लैनेट्स हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल। और न्यूट्रल प्लैनेट्स जो है वो है बृहस्पति, शनि और केतु। गलत लिखा है, केतु इटसेल्फ इज केतु। ठीक है, तो यहां पर आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। और केतु का पक्का घर कौन सा है? छठा घर, 6th हाउस। दिस इज दी पक्का घर ऑफ केतु। क्लियर है? यहां तक बात समझ आई? सैटर्न, द बेस्ट प्लैनेट। शनि इज मनी। सैटर्न विद केतु, हालांकि इसका जवाब मैं देना नहीं चाहती मगर मैं दे देती हूँ। सैटर्न इज की विद केतु, अगर अच्छी जगह बैठा है तो यस, इट बिकम्स दिस पर। जिसके भी होता है ना, वो कभी ना कभी एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया करता है, उसे ईश्वर की बड़ी मदद मिलती है शनि केतु वाले को। ये आगे आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए शनि क्या है, ये सबसे सुंदर प्लैनेट है। शनि इज मनी। राहु से मैंने क्या कहा, राहु जितनी गति से ऊपर ले जाता है उतनी गति से गिराता भी है। शनि क्या करता है, जब देता है ना तो कंसिस्टेंट देता है, पहले तो रगड़ता है, ठीक है, फिर जो देगा नाम शोहरत पैसा जो देगा वो हमेशा के लिए देगा, कभी नहीं देगा। शनि क्या है, मगर शनि क्या है ना, पहले रगड़ता है, मैंने कहा तो क्या है, ऑब्स्टेकल्स। शनि वाला व्यक्ति कैसा होता है, हर समय टोका टाकी करेगा, ये ऐसे रखो वो ऐसे रखो, ये नहीं करा, मेहनत। हमारे चाचा ताऊ शनि है, एज पर लाल किताब। शनि इज मैच्योरिटी, शनि इज सर्वेंट्स, लेबर क्लास। ठीक है ना। अब लेबर क्लास में जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो शनि नहीं है, लाल किताब के अनुसार वो राहु है। मगर जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, रिक्शा चालक हैं, इवन जो बेगर्स होते हैं वो भी सैटर्न नहीं है। जो मेहनत करते हैं, जिनके हाथ कर रहे हो जाते हैं ना मेहनत करते करते, वजन उठा उठा के, वो शनि है। रिक्शा चला रहे हैं, धूप में पसीना बहा रहे हैं। और शनि अच्छा रखने के लिए आपको एक उपाय बताऊं, लाल किताब का ये बड़ा सुंदर उपाय है। शनि अच्छा रखने का सबसे अच्छा उपाय जो लाल किताब कहती है वो ये है कि जो आपके सामने जो भी लेबर है जिससे आपने काम कराया, उसका पसीना सूखने से पहले उसका उसका वेज दे दीजिए। उसका पसीना सूखने से पहले जो मेहनत उसने करी है उसके उसके पैसे उस तक पहुंचा दीजिए, आपका शनि कभी खराब नहीं। और इंसान सबसे ज्यादा उन्हीं को तरसाता है। जब रिक्शा वाला कहता है कि 20 रुपए तो क्या है, ये इतने पैसे थोड़ी लगते हैं, है ना। तो शनि अच्छा रखना है तो हमें उनको, वी हैव टू मेक श्योर कि ये लाल किताब का बिल्कुल सीधा सूत्र है कि शनि अगर जो है आपको अपना ठीक रखना है तो सामने वाले से आपने जो मेहनत कराई है उसका पसीना सूखने से पहले, उसके मांगने से पहले उस तक पहुंचा दीजिए, आपका शनि कभी खराब नहीं होगा। ये इसका सीधा लाल किताब ने कहा है ये बात। पक्का घर कौन सा है, 8वां और 10वां, जिसमें 10th हाउस हम बेसिकली प्रोमिनेंटली जो है शनि का पक्का घर मानते हैं, 10th हाउस। इसके फ्रेंडली प्लैनेट्स कौन से हैं, बुध राहु शुक्र। और इसके एनिमी प्लैनेट्स कौन से हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल। और न्यूट्रल प्लैनेट्स है बृहस्पति और केतु। ठीक हो गया? आई थिंक यहां तक आपको पूरी गणना समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे मित्र शत्रु ये सब जो है लाल किताब के अनुसार होते हैं। ठीक है। अब जो बात मैं आपको समझाने जा रही हूं वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि लाल किताब में दृष्टियां नहीं होती हैं, लाल किताब में दृष्टियां होती हैं। मगर लाल किताब में जो दृष्टियां होती हैं वो पारशरी ज्योतिष से भिन्न होती है, अलग होती है। तरीका उसका अलग होता है देखने का, और उसका भी पूर्ण असर होता है। ठीक है। तो हमें प्लैनेट की प्लेसमेंट्स, कहाँ प्लैनेट बैठेगा, हमें कंजंक्शन किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, इतना भी अगर हम समझ जाते हैं और वर्षफल के साथ इसको जोड़ देते हैं तो आप बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन लाल किताब से कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आप बताइए, मैं आपसे पूछती हूँ कितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है? लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड? अभी तक जितना पढ़ा उतना कॉम्प्लिकेटेड लगा? सिंपल क्वेश्चन। अब मैं वेट कर रही हूँ, मैं पानी पीऊंगी, तब तक आप मुझे बताइए। थैंक यू, जितने लोगों को समझ आ रहा है बहुत अच्छा है, धन्यवाद आप लोगों का। बिल्कुल सच में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर मैं पारशरी ज्योतिष अभी पढ़ा रही होती ना तो अभी तक हम इतना समझ पाए होते कि ठीक है ये प्लैनेट है
और ये प्लैनेट का कारक तत्व है, ये हमारे घर हैं, अभी हम राशियां एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लिटरली इट इज वेरी इजी। और आज मैं आपको एक प्लैनेट समझाऊंगी, ठीक है? जब घर खाली होता है, आपके ऐसा थोड़ी है हर घर में प्लैनेट होगा, तो घर खाली होता है तो वहां दृष्टि होती है, वो जो सोया जो जगाना होता है, ये सब चीजें हम करते हैं। बट वी हैव टू गो वन बाय वन। तो उसका भी पैटर्न है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो घर खाली है तो वो कोई कार्य ही नहीं कर रहा है। तो फिर अगर किसी का सप्तम घर खाली है तो विवाह ही नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। तो हम तब हम ये देखते हैं कि किसकी दृष्टि है और कैसे उसे जगाना है। ये सब चीजें लाल किताब का हिस्सा है, आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आएगा। बहुत सुंदर है ये, और बहुत आसान है। आज मैं एक प्लैनेट आपको बताऊंगी। वो प्लैनेट है डिग्रीज, नो वी डोंट टॉक अबाउट डिग्रीज, ठीक है? वो प्लैनेट है मरकरी। आज हम बुध पढ़ेंगे। बहुत सुंदर प्लैनेट है। और आप लोगों को सबको पता होगा, अपनी कुंडली में देख लीजिएगा कि मरकरी कौन से खाने में है। हाँ, घर में मंदिर रखने को मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? अब मैं आपको इसका एक सूत्र देती हूँ। अब आप सोचोगे कि घर में मंदिर बताओ, भगवान का नाम नहीं ले सकते, घर में मंदिर मना कर रही है लाल किताब। इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति के जुपिटर 7th हाउस में होगा। अब देखो, अब मैं आपको ना एक छोटी सी गणना बता रही हूँ, आप समझना इस बात को। हालांकि ये आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है, मगर मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। मान लो किसी के बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है। अब आप समझना, जुपिटर सप्तम भाव किसका पक्का घर था? शुक्र का। हाँ या नहीं? पढ़ा था ना अभी। 7th हाउस वॉज द हाउस ऑफ वीनस, और वीनस इज व्हाट? रिलेशनशिप्स। शुक्र क्या है? रिश्ते। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा, तो पार्टनर कैसा होगा? ब्राह्मण जैसा, पूजा पाठ वाला। वो घर में घंटियां बजाता रहेगा, पूजा करता रहेगा। इसलिए मना करते हैं कि बहुत ज्यादा अगर वो पूजा पाठ में इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा? तो रिश्ते में परेशानी आएगी। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल घर में मंदिर मत रखिए। अब बुद्ध के लिए ही कहते हैं कि आपको अंदर से हॉलो जो है मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना? वैक्यूम होता है मूर्तियों में, तो हमें क्या, तस्वीरें रखें। तो ये नहीं कह रही है लाल किताब आपको कोई अनएथिकल काम करने को नहीं कह रही है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये पाराशरी ज्योतिष का ही हिस्सा है, वो कहीं पर भी आपको अनएथिकल काम करने को नहीं कहती। सब कुछ एथिकल है, और आप अभी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले आप ही लोगों से पूछ लेते हैं कितने लोगों को इंटरेस्ट है आगे समझने में, तो आगे बढ़ते हैं। मैं तो आराम से बैठी हूँ, अब आप मुझे पहले बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। सो गुड, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम समझेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं बुध की, बुध क्या है, व्हाट इज मरकरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुध जो है, बुध इज द कारका ऑफ कम्युनिकेशन। हमारी वाणी बुध है। बुध और क्या है? अभी हमने पढ़ा था, किसी को ध्यान है? एनीबडी? यस, बिजनेस, बुआ, बेटी, वेरी नाइस, सिस्टर, इंटेलिजेंस, स्किन, स्पीच, ये सब क्या है? दिस ऑल इज मरकरी। ये सब मरकरी है, राइट? ये सब जो है वो बुध को दर्शाता है। अब बात करते हैं, देखिए, बुध किसी के पहले खाने में हो। देखिए, मैं ये जरूर कहूंगी, कोशिश करिएगा अपने चार्ट पे लगाने में। हो सकता है कि आप जो है बहुत अच्छे से इनसे कनेक्ट कर जाएं, ठीक है? जॉली नेचर ऑल्सो, यस। क्यों? बुध इज अ प्रिंस। लड़कियां जब, और यहाँ पर बेटियां, बेटी बहनें जब घर तक घर में होती है तो घर में कितनी रौनक होती है, ऐसे समझ लीजिए। तो यस, बुध जो है वो रौनक है, बुध जो है वो प्रिंस है, तो उसमें जॉली नेचर है। अब समझ लीजिए, बुध पहले खाने में आ जाए, किसी के पहले घर में मरकरी होगा तो क्या होगा एज पर लाल किताब। और फिर अपने चार्ट पे लगा कर देखिएगा अगर आपके है, और फिर मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। और कहीं पर भी आगे हम समझेंगे कि इसके कंजंक्शंस भी काम करते हैं, ठीक है? ये जो व्यक्ति होता है ना, बहुत बोलने वाला व्यक्ति होता है। बुध किसका कारक था? वाणी का कारक। यहाँ बैठा बुध क्या करेगा? व्यक्ति को बहुत टॉकेटिव बनाएगा। ठीक हो गया? कैसा बनाएगा? बहुत टॉकेटिव बनाएगा। उसके अलावा लाल किताब कहती है कि यहाँ बैठा, यस, पॉजिटिव रिजल्ट। क्यों पॉजिटिव रिजल्ट उर्वशी जी? क्योंकि सूर्य का पक्का घर था, और सूर्य बुध मित्र है, तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है।
अब यहाँ पर देखिए लाल किताब ना पहचान बताती है कि इस समय जो प्लैनेट है वो आपको अच्छे परिणाम दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लाल किताब कहती है ऐसा व्यक्ति खूब बटरिंग करता है, खूब अच्छी अच्छी बातें करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये भी कहता है कि बुध अगर लगन में हो तो व्यक्ति ना भटकता बहुत है। बुध ना एक घड़ा है। बुध क्या है? बुध एक घड़ा है। सॉरी, और घड़ा कैसा होता है? घड़ा स्टेबल नहीं होता। तो द पर्सन कीप्स वॉन्डरिंग। जिसे कहते हैं ना, एक आपने लाइन सुनी होगी, भटकती आत्मा, हम कई बार कहते हैं ऐसा व्यक्ति हर समय भटकता रहेगा। उसको एक चैन नहीं मिलता। कभी ये कभी वो, रेस्टलेसनेस रहती है उसके अंदर, बेचैनी रहती है। ठीक है ना, बैगन नहीं कह सकते, थाली का बैगन थोड़ी है, कभी इधर कभी उधर। उसको ऐसे बोलते हैं कि उसको खुद चैन नहीं पड़ता, उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि उसको सुकून नहीं मिलता। वो कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, ऐसे करके इसको देखते हैं। और मरकरी अगर यहाँ अकेला है तो 34 साल की एज के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। ये लाल किताब कहती है कि जब व्यक्ति 34 ईयर्स क्रॉस कर लेता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, अगर बुध यहाँ अकेला बैठा है। ठीक है, और व्यक्ति के अगर पहले घर में बुध हो तो एक बार वो अपनी लाइफ में बहुत डाउनफॉल देखता है। एक बार उसको बहुत डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है, एक ही बार। उसके बाद उसकी कभी ग्रोथ नहीं रुकती है, मगर एक बार उसे झटका जरूर आता है। लेकिन इसके बाद उसे ऊंच नीच वर्क करता है, कह सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद उसे कभी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अब इसका उपाय क्या बताया? अब मान लीजिए किसी के फर्स्ट हाउस में मरकरी है और उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है, उसका मन जो है बहुत परेशान है, वो हर समय डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, और तो इसका उपाय क्या बताया गया? इसका उपाय ये बताया गया कि सबसे पहला ग्रीन कलर अवॉइड करें, एज पर लाल किताब। ठीक है, ग्रीन कलर अवॉइड करें। और जो सिस्टर इन लॉ होती है ना, सिस्टर इन लॉ से मतलब अगर ये व्यक्ति बहुत कनेक्टेड रहेगा तो भी इसके लिए अच्छा नहीं है, व्यापार में हानि होगी। सिस्टर इन लॉ के इस देखिए, अब यहाँ पर तरीका बताया गया जो लाल किताब करती है, उसने वहां पर ये तरीका बताया गया कि आप जो भी व्यक्ति के लगन में फर्स्ट हाउस में मरकरी हो, उसे अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बहुत कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। दो प्रॉब्लम होती है, बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, दूसरा अगर वो बिजनेस है तो बिजनेस में परेशानी आएगी, दूसरा उसको उसका नाम भी खराब होता है। ठीक है, और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, इनफैक्ट एग भी नहीं खाना चाहिए अगर उसे इसके अच्छे परिणाम चाहिए। देखिए सक्सेस देता है ये, मगर अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा? मरकरी खराब होगा। क्या होगा? रिजल्ट खराब होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है, क्लियर है, परफेक्ट। ठीक है, देखिए मैं जो बता रही हूँ मीनू जी, मैं बिल्कुल लाल किताब के उपाय बता रही हूँ। जो आप बता रहे हो वो बात ठीक है, मरकरी जो है वो गणेश जी को हम मानते हैं, गणेश आराधना करें, वो तो वैसे भी करनी चाहिए। अगर बुध आपका चल रहा है या कुछ भी है तो आप वैसे ही करें, मगर मैं आपको जो अचूक उपाय बता रही हूँ वो लाल किताब के हैं, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? अगर ये व्यक्ति नॉनवेज खाएगा तो इसको परेशानी आएगी, नहीं खाएगा तो इसकी बहुत ग्रोथ होगी। तो इसे नॉनवेज नहीं खाना है। ठीक है, मरकरी कैसे अच्छा होगा बता तो रही हूँ। अभी आप देखो आपके कौन से खाने में आ रहा है मरकरी, कौन से घर में आ रहा है। ठीक है वंशिका जी, अभी मैं बुध का एक उपाय और बता रहा हूँ, एंड में बताऊंगी, याद दिला देना मुझे, पहले खत्म कर ले फिर बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिससे मरकरी आपका हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड हाउस, मरकरी इन दी सेकेंड हाउस। अच्छा, सेकेंड हाउस देखिए, पैसा जोड़ना है और पैसा और बोलना है। हमारी जो बोली है वो भी दूसरा घर है। पहला घर हमारी पर्सनालिटी है, दूसरा घर हमारी बोली है। हम जो बोलते हैं वो सेकेंड हाउस है, हमारी वाणी। जो बच्चा बोलता है ना वो सेकेंड हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो हम पैसा एक्यूमुलेट करते हैं वो भी सेकेंड हाउस है। तो ये कहां से पैसा जोड़ेगा? बोलकर। ठीक है, जहां स्पीच वहां धन, बोलेगा पैसा आएगा। मेल चाइल्ड होगा तो बुढ़ापे में उसको उसका सुख प्राप्त नहीं होगा। देखिए अब मेरे को बिल्कुल सीरीज से चलने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो चीजें मैं देना चाहती हूँ वो मिलेंगी नहीं फिर आपको। ठीक है, राजेश जी सेकंड हाउस एडवोकेट आप लिख रहे हो क्योंकि आप जो है
पाराशरी के अनुसार इसको कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। मैं आपको सिर्फ आई एम वट एवर आई एम टेलिंग यू इज ऑल अबाउट लाल किताब, ठीक है। मरकरी अगर सेकंड हाउस में होगा तो व्यक्ति को संतान का सुख बुढ़ापे में प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि संतान खराब होगी, इसका मतलब ये है कि विदेश में है, आप कहीं और हो तो प्राप्त नहीं होता है। ये इसमें ये बताया गया है, लाल किताब में इसे क्लियरली लिखा गया है, ठीक है। संतान को दूर रहना पड़ता है, ये कहा जाता है इसमें, ठीक है। मरकरी सेकंड हाउस में हो और जो है ऐसे समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है क्षण क्षण में, मतलब समय समय पर अपने विचार बदलेगा, उसके विचार बदलेंगे, सही निर्णय करने में उसे हमेशा परेशानी आएगी। ठीक है। अब इसमें ऐसा, और अब इसे हम कैसे देखते हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि लाल किताब में वर्षफल कुंडली होती है एक, जिसमें पूरे वर्ष में कौन कौन से प्लैनेट कहाँ कहाँ बैठेंगे उसको देखा जाता है। उसके अनुसार जब हम देखते हैं कि दूसरे भाव में मरकरी आ रहा है, तो फिर हम इसको समझते हैं कि इस साल जो है ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ बनेंगी, ठीक है। अब जैसे वर्षफल में अगर बुध दूसरे खाने में आ जाए और खराब हो, अच्छे परिणाम ना दे रहा हो, जैसे कि आप समझ लीजिए पैसे की परेशानी है, पैसा जुड़ नहीं रहा है, या हमारी कम्युनिकेशन की वजह से विवाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब मरकरी डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको परिवार में धन संपत्ति के चक्कर में जो है ये उसके लिए खराब है। परिवार में कलह कराना, धन संपत्ति जो है उसका नष्ट करना, वो यहाँ से हम देखते हैं। और यहाँ पर जो है जैसे कई लोग, आप देखिए लाल किताब जो है क्लियरली कहती है, कई लोग होते हैं ना जिनके घर में ऊन के गोले पड़े होते हैं, लेडीज क्या करती हैं, निटिंग करती हैं, फिर ऊन के गोले उठा उठा के रख लेती हैं। ऐसे लोगों के घर में ऊन के गोले जरूर मिलते हैं और वो उन्हें हटाने चाहिए। घर में अननेसेसरली ऊन के गोले नहीं रखने हैं। दिस इज हाउ इट इज बीइंग डिकोडेड, ठीक है। ऐसे हम इसको डिकोड करते हैं। फिर व्यापार से लाभ दिखाता है मरकरी सेकंड हाउस, और उसको बढ़ाने का उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये बुध के लिए वैसे भी करा जाता है। हरी मूंग की साबुत दाल भिगोएं और उसे अगले दिन जो है वो कबूतरों को खिलाएं। ये सबसे अच्छा उपाय माना गया बुध का, एज पर लाल किताब ऑल्सो। अब आता है बुध तीसरे खाने में। बुध अगर तीसरे खाने में हो तो तीसरा खाना किसका है, तीसरा खाना हमारे छोटे भाई बहन का है। और किसका पक्का घर है, मंगल का पक्का घर है, ठीक है। तो तीसरे खाने में बुध होगा तो व्यक्ति, अब पहचान कैसे है कि अगर तीसरे खाने में बुध है, तो ऐसे समझ लीजिए कि बुध अच्छा प्लैनेट है, मगर मरकरी और मार्स, अगर हम ऐसे समझ रहे हैं, और इसका एक बहुत अच्छी गणना और बताई गई है कि यहां पर अगर बुध बैठा है थर्ड हाउस में और नाइन्थ और इलेवेंथ हाउस खाली है, तो ये सबसे अच्छी पोजीशन है फिनेंस के लिए एज पर लाल किताब। मतलब ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप देख लीजिए आपके चार्ट में कहीं ऐसा है, आपका मरकरी थर्ड हाउस में है और आपका नाइन्थ हाउस खाली है, इलेवेंथ भी खाली है, तो ये फिनेंस के लिए बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। लाल किताब कहती है ये पैसे के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। आई हैव बुध इन थर्ड विद जुपिटर माइसो, ठीक है। तो ये जो है मेरे हैं, पर साथ में सैटर्न है, ठीक है। तो ये फिनेंसिस के लिए बहुत अच्छी पोजीशन मानी गई है। और यहाँ पर आ, इसमें अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट बैठ गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, अब आप समझिएगा इसको। मान लीजिए यहाँ केतु बैठ गया, अब बुध का प्रभाव किस पे आएगा, केतु पे। केतु क्या है, मेल चाइल्ड, किसको प्रॉब्लम देगा, मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम देगा, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर बुध जो है पहले खाने में है, वो तीसरे खाने में है, और यहाँ आ जाए चंद्रमा, यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, तो बुध का प्रभाव जो है इस पे आएगा, और ये क्या करेगा, चंद्रमा मतलब माँ को कष्ट देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं। मंगल आ जाए तो भाइयों को कष्ट देगा, मदर के साथ चैलेंजेस आएंगे। अगर जो है मून होगा,
ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी सेम चीज करते हैं, साबुत मूंग की दाल कबूतर को डालें, सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, एक और इसका उपाय लाल किताब बताती है, वो ये है, पीएल इज प्लूटो, हम नहीं कंसिडर करते हैं मनोज जी इसको, ठीक है। इसका जो है एक बहुत अच्छा उपाय लाल किताब बताती है, फिटकरी होती है ना, फिटकरी से दांत साफ करें, इससे भी बुध अच्छा होता है। और थर्ड हाउस क्या करता है, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ बैठा बुध, देखिए अब ऐसे समझ लीजिएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तीसरा भाव बुध का जो है, बुध की राशि अगर हम काल पुरुष में भी देखते हैं, तो तीसरी राशि बुध की होती है मिथुन राशि, मिथुन राशि में बुध अपने अगर उसमें बैठा है अच्छे परिणाम देता है वैसे। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छी देगा, क्लियर कम्युनिकेशन देगा, मीडिया में व्यक्ति अच्छा करेगा। ठीक है ना, ऐसे करके इसको देखते हैं। यस, फॉर एवरीवन फिटकरी का उपाय। अगर तीसरे खाने में बुध हो और अच्छे परिणाम ना दे रहा हो, भाइयों से कलह करा रहा हो, मंगल का पक्का घर है, सन विद मरकरी इज गुड ममता जी, अच्छा है, सन सूर्य बुध अच्छा है। सूर्य जो है आपको पुरुषा आपका अंदर जो पराक्रम है उसको बढ़ाता है, और बुध उसके साथ आपको बहुत इंटेलिजेंट भी बनाता है। जुपिटर एंड मरकरी तो यहाँ पर आप ये देखो, बुध जो है वो ज्ञान है, वो सॉरी जुपिटर ज्ञान है और बुध आपका इंटेलेक्ट है, दिस इज ऑल्सो गुड। ठीक है मैम, मेरा सैटर्न के साथ ठीक है क्या? सब ठीक है, ऐसे इतना इतना आप एक चीज पे कंसंट्रेट करो, मैंने पहले बोला, पहले एक चीज पढ़ो, सब अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे। आई हैव मर्क्यूरी इन थर्ड, नाइन्थ एंड 11th आर एम्प्टी, दैट इज गुड मनोज जी। और जिस वर्ष फल में आप देख लीजिएगा, आपका बुध तीसरे में आ जाए और आपका नवा और 11वां खाली हो, उस साल में आपके पास धन बहुत आता है, ये इसकी गणना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज, प्लैनेट कहाँ बैठा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है ना, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ बैठा है, फिर हम पढ़ेंगे किसके साथ बैठा है, फिर हम पढ़ेंगे किसकी दृष्टि पड़ रही है, फिर हम पढ़ते हैं कि अगर सोया है तो उसे कैसे जो है वो, अगर खाली है तो उस पर कैसे काम करना है, फिर हम इसमें ऋण देखते हैं। बट ऑल टुगेदर इसको, इसकी गणना बहुत आसान होती है। आपको कोई नक्षत्र राशि D9 चार्ट D10 चार्ट कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इतना आप देखोगे, आप इसके बाद बता दोगे। ठीक है, चेक करेंगे क्या? अभी आप लोग पहले से कंप्लीट करिए दीपिका जी, फिर देखते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, साबुत हरी मूंग की दाल जो है वो कबूतर को डालनी है, फिटकरी से दांत साफ करने हैं। और इसकी एक रेमेडी जो है वो ये है कि आपको जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से दूर रहना है। ऐसे लोगों के घर में तबला जो है, उसके हारमोनियम, ये सब चीजें खूब मिलती है, मगर नहीं रखनी है इन्हें घर में। देखिए मेरी एक बात समझिएगा, क्या अंतर है इसमें, मैं आपको अंतर समझा रही हूँ। ठीक है, एक चीज है कि हमने पढ़ा, हम सब लोग जानते हैं, जो पारश्री जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुध तीसरे भाव में बैठा है। ठीक है, ऐसे हमारे कार्य कर रहा है, कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, व्यक्ति अच्छा करेगा। ठीक है, और जो है मीडिया में अच्छा करेगा, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, वो कम्युनिकेशन का घर है, हम ऐसे इसको समझ रहे हैं। मगर अब यहाँ पर लाल किताब क्या कह रही है, लाल किताब यहाँ कहती है कि अगर बुध आपका यहाँ बैठा है, ठीक है, और वो खराब परिणाम दे रहा है, तो आपको वो क्या क्या परेशानी देगा, कैसे आप उससे बाहर आओगे। तो ये जो उपाय हैं, फिटकरी से दांत साफ करना, एक और बहुत सुंदर उपाय है बुध का, मैं हालांकि आपको बता देती हूँ, नाक छेदन कराना, एज पर लाल किताब, सिल्वर रिंग पहनना नाक में, और उसके बाद 96 डेज तक उसको रखकर फिर जल प्रवाह कर देना। 96 डेज तक पहने और उसके बाद उसको जल प्रवाह कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब आता है मरकरी इन फोर्थ हाउस, राजयोग। एज पर लाल किताब चौथे भाव का मरकरी राजयोग देता है। फिंगर में नहीं पहनना, नोज में पहनना है, नोज, नाक छिदवानी है। ठीक है, फोर्थ हाउस मरकरी इज राज गिविंग मरकरी, राजयोग गिविंग मरकरी। ठीक है, बहुत अच्छा व्यापारी, किस्मत वाला, ज्यादा से ज्यादा घर से काम करने वाला, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा ऑफिस वगैरह जाने की जरूरत नहीं, घर से भी खूब अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल क्षमा जी कर सकते हैं, है ना, उससे बुध अच्छा रहता है। ठीक है, घर से बिजनेस करेगा। ठीक है, मगर यहाँ ये सोचने की बात है कि यहाँ मरकरी चंद्रमा को डिस्टर्ब करता है, यहाँ का मरकरी मन परेशान कर देता है। पैसा तो देगा,
मगर मन को कष्ट देगा। यहां तक कि ये भी देखा गया, अगर ये मरकरी खराब हो जाए तो क्या करेगा, डिप्रेशन दे देता है। क्या लिखा है विनीत जी, 2 घर से 7 घर में चला गया है। 2 घर से, पता नहीं आपने क्या लिखा है, पहले आप ठीक से उसको मेंशन करो, मैं तभी तो कुछ बता पाऊंगी, है ना। ऐसा व्यक्ति बहुत वहमी हो जाता है। अब लाल किताब क्लियर कहती है, मरकरी इन दी 4th हाउस, अ पर्सन विल बिकम वेरी, उसको वहम होते हैं बहुत, और वो भी एक एक्सट्रीम लेवल पे होने लगते हैं फिर धीरे धीरे। ठीक है। और क्या होता है, इसे कमजोर कर देता है, डिप्रेशन हो जाता है, उसको वहम हो जाता है, मैं कुछ मतलब उसको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ये क्या कर रहा है, मन को परेशान कर रहा है। यहाँ का बैठा बुध जो है व्यापार अच्छा करेगा, धन देगा, मगर मन कष्ट में आ सकता है। और विश्वास कीजिएगा, आ, किसी का मैं चार्ट देख रही थी, उनका बहुत सुंदर बुध बैठा है 4थे भाव में, और सब कुछ अच्छा होने के बाद हस्बैंड की जॉब, घर अच्छा अपना, फैमिली अच्छी, बच्चे अच्छे, सब कुछ ठीक है, मगर जो फीमेल है उनको बहुत सीवियर डिप्रेशन। तो ये ऐसा होता है। ठीक है। अब यहां पर सिरेट, इसके बाद मरकरी जो है ना, सिर दर्द, राइट। मरकरी जो है 4, इसे किताबों से जोड़ते हैं, मतलब हमेशा ऐसे व्यक्ति के आसपास किताबें रहती हैं। है कोई मरकरी 4 वाला यहाँ पर, एनीवन हु हैज मरकरी इन द 4th हाउस? क्योंकि चौथे खाने में, चौथे घर में बृहस्पति उच्च के होते हैं एज पर पाराशरी ज्योतिष। मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ, जो लोग पाराशरी जानते हैं उनको पता है ये बात। ठीक है। तो इसलिए ये बात कही जाती है कि उसको किताबों से बहुत लगाव होता है। इसके अलावा मरकरी 4 है, तो इसका एक उपाय बताया गया है, गले में हमेशा गोल्ड की चेन पहने। अभी किसी ने पूछा था ना, जुपिटर जो है, जुपिटर के लिए होती है ये, गले में गोल्ड की चेन पहने, मतलब चेन मीन्स चेन, ठीक है, या पीले रंग का धागा पहने। इससे जुपिटर अच्छा होता है, उससे हमारा मरकरी भी अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मन में ही परेशानी होती है, ऐसे व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। एक और उपाय इसका बताया गया, चंद्रमा ठीक करें। जी डॉक्टर विजय, आपको मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग। 12 घर में, 12वें घर में चंद्र शनि गुरु हो तो कोई उपाय, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है विनीत जी, पहले से कंप्लीट करेंगे। चंद्रमा का उपाय करेंगे, सिल्वर चेन पहन सकते हैं, या तो गोल्ड चेन पहने या सिल्वर पहने। अगर इमोशनल ट्रबल है, डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो सिल्वर की चेन पहने। अगर ग्रोथ चाहिए, बिजनेस में अच्छा करना है, तो गोल्ड की चेन पहने। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। और ऐसे लोगों को घर में तोता नहीं रखना चाहिए। वन शुड नॉट कीप पैरट्स एट होम। पैरट रखने से क्या होता है, बुध स्ट्रांग होगा, मदर को हेल्थ इश्यू होगा, मदर को प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? यस। परफेक्ट। मरकरी इन 5th हाउस, किसी का है मरकरी इन 5th हाउस? प्लीज लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स। इतने लोगों में नहीं है, ये संभव नहीं है ना। या कुंडली नहीं पता है, या फिर अभी सोच रहे हैं बताना है नहीं बताना है, पहले इन्हें बोलने देते हैं। तो मरकरी इन 5th हाउस जो है, आशा जी, ओके, वेरी नाइस, आई विल नॉट टेक दी नेम्स, बट मैं आपको बताती हूँ। अचानक मुंह से निकली बात सच हो जाती है। मरकरी 5th हाउस, और जिसने लिखा है कि उनका है, बताइए ऐसा है, कभी महसूस किया है ये? नाम नहीं ले रही हूं मैं आपका। इसको बोलते हैं वाक सिद्धि मिलना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कुछ बोलते हैं, आ यस, 100%। देखिए कितना कॉन्फिडेंट होके लिखा है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये लाल किताब कहती है कि पंचम भाव में बुध बैठा है, व्यक्ति जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। अचानक से बोलेगा, अचानक से थॉट आया, उसने बोला, और वो बात सच हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति नेचुरल एस्ट्रोलॉजर होता है। वर्चुअल में तो इस साल सोच समझ के बोली है ना। ऐसा भी इसीलिए शायद आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आकर्षित हो रही हैं अब, या आपने पहले से पढ़ा है तो उसका बहुत बड़ा कारण है। देखिए, नेचुरल एस्ट्रोलॉजी करते हैं ऐसे लोग, सरस्वती जी की बड़ी कृपा होती है ऐसे लोगों के ऊपर। वो कम ज्ञान में भी वो बात कह देते हैं जो लोग सालों का अध्ययन करके नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर, अगर बुध किसी का पंचम भाव में हो,
तो दो चीजों का ध्यान लाल किताब कहती है जरूर रखना चाहिए। वेरी नाइस। उत्सव से इंसानी जी, एक ही बात है, बुध और सूर्य पंचम भाव में। सूर्य का पक्का घर है पंचम भाव, सॉरी, सूर्य की अपनी राशि आती है सिंह राशि पंचम भाव में, ठीक है ना, तो वो अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दो बातें बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। पहली बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी के मरकरी बैठा है तो उसे बेल्ट जरूर पहननी चाहिए। फीमेल भी है तो ऐसी चीज पहने जहां पर कमर कसी हुई रहे। ठीक है, क्लियर है ये बात। दूसरी चीज, कमाएगा वो, जी मोहिनी जी आप ठीक लिख रही हैं, कमाएगा वो और मौज लेगी दुनिया, ये उसके लिए कहा गया है। मेहनत वो करेगा और मौज जो है वो दुनिया देगी। ठीक है, क्योंकि ये भोला होता है, भोलापन जो है इसकी ब्लेसिंग है। मोहिनी जी ने फिर लिखा 100% मैम। कृष्णा जी आप बताइए कितनी चीजों से आप रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। भोला बादशाह कहता है लाल किताब इसको, भोला बादशाह। ट्रू, भावना जी लिख रही है ट्रू। दिस इज हाउ लाल किताब वर्क्स। अब इसने ये नहीं कहा कि लॉजिक लगाओ, उसने ये बताया पंचम भाव में बुध देख रहे हो आप, ये बात बोलो कि ऐसा है, और आप देखो कि व्यक्ति आपको क्या बताता है। इसे बोला गया भोला बादशाह। तो फिफ्थ हाउस मरकरी। अब यहाँ पर एक चीज और देखना है, कृष्णा जी भी लिख रहे हैं एब्सोल्युटली ट्रू, 100%, दिस इज हाउ लाल किताब वर्क्स। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, आपको दिमाग में ये चीजें आपको धीरे धीरे याद भी हो जाती हैं। पहले तो आपको इसके नोट्स ही रखने पड़ते हैं अपने पास, एकदम याद नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वीनस सैटर्न इज नॉट बैड विद मरकरी। फिफ्थ मरकरी जो होगी, अगर व्यक्ति की जुबान कड़वी होगी, खराब बोलेगा, तो उसकी बेटी को कष्ट होगा, ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो बेटी है। तो ऐसे व्यक्ति को कड़वा नहीं बोलना, अच्छा बोलना है, अच्छा बोलेगा तो अच्छा रहेगा। और जो है, वरना बेटी को कष्ट होता है। एक और चीज देखिएगा, जिन लोगों का बुध पंचम भाव में है, चंद्रमा शनि बृहस्पति आपके तीसरे पांचवें नौवें या 11वें में है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देता है। मरकरी इन फिफ्थ, मून, सन, जुपिटर इन थर्ड, मून, सन, जुपिटर, ये तीन प्लैनेट्स या तो थर्ड में हो, या ये तीन प्लैनेट्स ये जो है यही हो, या ये तीन प्लैनेट्स आपके यहाँ हो, ठीक है, और यहाँ, इनमें से कोई भी, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दिमाग जो है ना वो सुपर कंप्यूटर की तरह बना देता है, ये लाल किताब कहती है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा उपाय नहीं बताए गए हैं, सिर्फ एक ही दो चीजें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज, वाणी पे कंट्रोल रखें, गुस्सा नहीं करना है ऐसे व्यक्ति को। अ पर्सन हैज टू बी वेरी काम एंड पोलाइट अगर उसे आगे करना है। थैंक यू डियर। इसके अलावा दूसरी चीज, वाणी खराब करेगा तो क्या होगा, वाणी खराब हुई नहीं और जो है प्रॉब्लम आई नहीं, मतलब उसकी पूरी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो वाणी खराब नहीं करनी है। दूसरी चीज, छोटी वाली जो उंगली होती है ना, इसमें चांदी की रिंग पहन सकते हैं। और नोज पियरिंग, नोज पियर्सिंग तो मरकरी के लिए बेस्ट रेमेडी बताई गई है लाल किताब के हिसाब से। बल्कि अगर मैं आपको सही में दिखाऊं तो वो लाल किताब ये कहते हैं कि बीच से ये नाक छिदवानी चाहिए, इसमें चांदी का छल्ला डालें और पहने, और उसके बाद जो है 96 डेज तक पहन के उसे जल प्रवाह कर दें। ये इसका एक्चुअल उपाय है। जुपिटर सन मरकरी तीनों सेकंड में है। ओके, अब आता है मरकरी इन सिक्स्थ हाउस, छठा घर, मरकरी। यहां पर ना पारशरी ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि में बुध जो है उच्च के हो जाते हैं। हाँ, चैन चांदी का ही पहनना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैठा बुध है, ये व्यक्ति को मनमौजी बना देता है, अपने मन का राजा होता है ये। अब देखिए, बताइए किसका है छठे भाव में बुध। राजेश जी ने लिखा बुध और सूर्य है। मनमौजी बनाएगा, जया जी का भी है। अब बताइए, मनमौजी बनाएगा, अपने मन का राजा है व्यक्ति, कंट्रोल उसे नहीं पसंद है कि उसको कोई कंट्रोल करे। बताइए कितनी बात सही है, कितनी मेरा है। ट्रूली सेड, वेरी नाइस, यस। ठीक है, ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंस
से करने वाले कार्य से फायदा होगा। जो ये व्यक्ति अगर इंटेलिजेंट होके काम करेगा, इसको हमेशा फायदा होगा। ठीक है, इंटेलिजेंस से करने वाले कार्य से इसको फायदा होगा। दैट्स परफेक्ट रमन जी। आप देखिए, दोनों फ्रेंड्स हैं, एक घर में बैठे हैं, आराम से पढ़िए इसको, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी यहाँ पर मैंने जैसे बताया एग्जॉल्ट करता है एज पर पारशरी ज्योतिष। जिनको पता है वो समझ जाएंगे। छठी राशि कन्या राशि होती है, उसमें ये सिर्फ एक तरीका है समझने का। ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम करने पर ये बुध बहुत फायदा देता है। जर्नलिज्म का काम करने पर ये बुध बहुत फायदा देता है। ठीक है, और ऐसे लोगों को शेयर ट्रेडिंग भी पसंद होती है, ये लाल किताब कहती है। ठीक है, सेटिस्फाई रहता है। दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए राजेश। तो कार्य क्षेत्र में अच्छा महसूस कराना, अपने आप को आप अपनी जगह बनाना जानते हैं, ऐसे करके देखते हैं। और इसमें हम ये भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, खेती की जमीन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर है? एक रेमेडी इसके लिए बताई गई, बहुत ज्यादा रेमेडी इसमें दी नहीं गई है, मगर रेमेडी बहुत सुंदर बताई है इसमें लाल किताब में। जेब में फूल डालकर जो है जाएं, जब भी किसी जरूरी काम के लिए जाएं, जेब में फूल डाल के जाएं, आपका काम जरूर बनेगा। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ रहा है? यस। हमें 1.5 घंटा हो गया है, तो मैं ये मानती हूँ कि समझ आ रहा है, इसीलिए सब है। ठीक है, वेरी नाइस, ग्रेट। यस, नाउ कम्स मरकरी इन दी 7th हाउस। इसको बोला गया पारस पत्थर। पारस पत्थर क्या होता है? जो दूसरों के लिए पारस पत्थर के समान है। मरकरी अगर 7वें खाने में बैठा है, 7वें घर में बैठा है, ये दूसरों के लिए पारस पत्थर के समान है। इसका बचपन भी अच्छा जाता है, इसकी जवानी भी अच्छी जाती है, और उसका बुढ़ापा भी अच्छा जाता है। पारस पत्थर क्या होता है? जिस चीज को छूता है उसको सोना बना देता है ना? तो ये दूसरों के लिए ऐसा है। सभी ग्रहों को विनीत जी अगर हम एक साथ सही कर लेते हैं, आपको एक एक ग्रह पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो सब नवग्रह शांति करा के अपनी जिंदगी ना ठीक कर लेते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ का। ठीक है, सूर्य यहाँ पर प्रॉब्लम देता है। जय जी, इसकी एक रेमेडी बता दूं आपको अब। सूर्य अगर 7th हाउस में है, शुक्र का भी पक्का घर होता है ना, तो शुक्र सूर्य जो है वो अति शत्रु है। शत्रु है मतलब मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, मगर बुध अच्छा है। ठीक है, लेखन कार्य भी बुध है, जो हम लिख रहे हैं वो भी बुध है। तो ऐसे व्यक्ति जो लिखता है ना, वो तलवार की ताकत रखता है। ये कहा जाता है कि सप्तम घर में अगर बुध हो और व्यक्ति लिखता है, तो वो तलवार की ताकत रखता है। गुरु इन 7th हाउस, बहुत ज्यादा पूजा पाठ ना करे, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। मोहिनी जी, है ना? अरे बाबा, सबने अपनी डालनी शुरू कर दिया। सैटर्न इन 7th, सन मार्स मरकरी हो तो क्या होगा? मरकरी को समझो पहले, उसको आप देखो आपके साथ कितना चल रहा है, फिर आप मुझे बताना शंकर जी, है ना? क्योंकि अगर मैं सन मार्स मरकरी देख रही हूँ तो इट्स नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, मगर सूर्य इन दी 7th हाउस, यस, प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज देता है। हाँ, थैंक यू हर्जी, आई विल बी ऑन दी टॉपिक, थैंक यू। वापस ये आप एक मैसेज ये सबको अभी डालना। चलिए, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। शनि अगर तीसरे खाने में हो और मरकरी 7वें खाने में हो, तो शनि तीसरे घर में हो, मैं आपको लिख के बता देती हूँ ये, सैटर्न इन दी 3rd हाउस एंड मरकरी इन दी 7th हाउस। ठीक है, ये इनके इन लॉज जो होते हैं वो रिच होते हैं। लाल किताब से कुंडली कैसे बनाए, ये मैं जरूर बताऊंगी, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है निखिल जी, अभी मैं आती हूँ इस पे। ऐसा व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए 7th हाउस मरकरी में, मैं आपको ये बताती हूँ। 7th हाउस मरकरी वाले को ऐसा काम करना चाहिए रिटेल का। लाल किताब कहती है हाजिर माल का व्यापार करे। हाजिर माल मतलब जो चीज आपके पास है उसको बेचना है। लाल किताब है डायरेक्टली सेड दिस, हाजिर माल का व्यापार करे, उन्नति होगी।
ठीक है। दूसरा रेमेडी क्या है इसकी, काली गाय की सेवा, ये सूर्य वाले भी कर सकते हैं। काली गाय की सेवा, काली गाय की सेवा, बुआ बुआ बहन से जो है उनको उनकी भी मदद करें। और काली गाय की सेवा क्यों कही गई ये मैं आपको बताती हूँ। सातवां खाना जो होता है ना, सातवां घर, इसमें शनि उच के हो जाते हैं तुला में। तो गाय जो है वो शुक्र है, शुक्र का प्रतीक है। और शनि जो है वो ब्लैक कलर है, तो ब्लैक काउ इसलिए बोलते हैं। काली गाय की अगर सेवा करें तो सेवेंथ हाउस जो है वो बैलेंस होता है। और मरकरी यहाँ पर खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। बुआ बेटी की मदद करें, मगर उनसे बहुत ज्यादा उनको जोड़ करके अपने घर में, अगर आप लोग एक ही घर में रहेंगे तो फिर परेशानियां मैरिड लाइफ में होती है। ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई, समझ आया? अब आता है वीनस मून इन सेवेंथ हाउस। वीनस मून इन सेवेंथ हाउस, वाइफ और मदर एक साथ नहीं रहना चाहती। प्रॉब्लम्स बिटवीन मदर इन लॉ एंड वाइफ। ये दोनों वाइस वर्सा हो सकता है, इधर की तरफ हो, क्योंकि लड़के की कुंडली में है, लड़की में है, ये देखना है। ठीक है, अब इसकी यस आ गया, यस। क्यों? शुक्र पत्नी, चंद्रमा माँ, दोनों रानियां। या आप किसी की भी चार्ट में देख लेना, शुक्र चंद्रमा आपको मिल जाए सप्तम भाव में, तो सेवेंथ हाउस डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। इसके अलावा सूर्य, अब आता है बुध इन दी एट्थ हाउस, मरकरी आठवें खाने में। लाल किताब की बात हो रही है हर्ष जी। आप ऐसे हालांकि जो कह रहे हैं वो ठीक है। चंद्रमा दुश्मनी करता है शुक्र से। अब इसके पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सब जो है इसका बहुत डीप मीनिंग है, जो आपने लिखा है ना, चंद्रमा दुश्मनी करता है शुक्र से। इसके पीछे शुक्र आठवें खाने में, पक्का घर मंगल का। आठवां खाना किसका पक्का घर है? मंगल का। सॉरी, बुध का आठवें खाने में, पक्का घर मंगल का। तो किसकी हानि करेगा? मंगल की हानि करेगा। आनंदिता जी, एक बात, सिर्फ एक ही चीज लिखूंगी यहाँ पर बिना आपका सवाल पढ़े हुए। मैरिड लाइफ में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, मैरिज के बाद स्ट्रगल। ठीक है, जस्ट वन लाइनर। ठीक है। हालांकि अभी मैंने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ इतना बता रही हूँ मैं आप। ओके। अब आप बाकी आप मुझे बताओगे। अभी मैं आ रही हूँ। चलिए, पक्का घर मंगल का है, तो किसको प्रॉब्लम देगा? मंगल को हानि, मंगल की हानि करेगा। ठीक है। तो शरीर में बुध की हानि होती है, मतलब शरीर जो है ना, जो हमारी बॉडी है, उसमें किसकी हानि हो रही है? बुध की हानि हो रही है। बुध की हानि मतलब दांत खराब, सर्वाइकल इश्यूज, नर्व्स की प्रॉब्लम, ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स देता है। ऐसा व्यक्ति बार बार ना अपना पूजा स्थल बदलता है, नया नया, नई नई जगह उसकी प्लेसमेंट, मंदिर ले आएगा, मंदिर की प्लेसमेंट चेंज करेगा, जो अच्छा नहीं माना जाता। सीढ़ियां चेंज करता रहता है, ये भी प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, सीढ़ियां चेंज करना, मंदिर चेंज करना प्रॉब्लम है। और अगर ये वर्ष फल में एट्थ हाउस में आ जाए, तो आप ये समझ लीजिए प्रॉब्लम्स देता है फैमिली को, डिप्रेशन देता है, इनकम का लॉस देता है। और एक बात आपको बताऊं, हालांकि बुध और मंगल अच्छे आपस में, दे आर नॉट फ्रेंड्स, बट स्टिल मंगल का साथ मरकरी के लिए यहाँ अच्छा माना जाता है। मान लीजिए एट्थ हाउस में मरकरी और मार्स एक साथ बैठ जाए, मंगल और बुध दोनों एक साथ बैठ जाए, तो ये अच्छा माना जाता है। ठीक है। एट्थ हाउस जो है वो मंगल और मार्स अगर एक साथ आ जाए कंजंक्शन में, तो फिर ये जो है अच्छा माना जाता है। और ये फिर इसमें ये होता है कि प्रॉब्लम जो है वो कट जाती हैं, आती नहीं है, निकल जाती है। ठीक है। इसका एक उपाय जो है मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी, जितने लोग ये लिख रहे हैं ना, मंगल केतु, मंगल के साथ सूर्य और बुध, देखिए मंगल, मैंने ये बताया बुध मंगल एक साथ अच्छा करते हैं, मगर आप एक बात समझिए, आठवां घर पेन का है, प्रॉब्लम्स का है, स्ट्रगल का है। तो वो जो ग्रह यहाँ जाएगा वहां से हमें स्ट्रगल मिलेगी। देखिए कहाँ गया प्लैनेट, खुद कहाँ चला गया? स्ट्रगल में चला गया, तो आपको क्या देगा? हैप्पीनेस देगा वहां से, स्ट्रगल देगा। और कैसे आपके लिए लाइफ में अच्छा करेगा? जब आप ऑकल्ट से जुड़ेंगे, जब आप रिसर्च से जुड़ेंगे। एर्थ हाउस ऑकल्ट रिसर्च का भी है। ठीक है ना, जब आप ऐसे विषयों से जुड़ जाते हैं, फिर ये आपको ब्लेसिंग्स की तरह काम करता है। एर्थ एम्प्टी है, अच्छी बात है मनोज जी।
जरूरी थोड़ी है कि हमें टेंशन लेनी है, हालांकि वो फिर भी एक्टिव है। मून एंड राहु हो तो स्ट्रेस रहता है। मून इन दी 8th हाउस, अगर मैं आपको अब हम कहाँ मून पे आ गए, पहले मरकरी निपटाएंगे, है ना। पहले मरकरी कंप्लीट करते हैं। इसकी रेमेडी बता रही हूँ। मिट्टी के बर्तन में देसी खांड भरकर खाली जगह में दबाना। मिट्टी का बर्तन ले, उसमें देसी खांड भरे और उसे खाली जगह पे दबा दे। ये जो रेमेडी है, ये 8th हाउस मरकरी की है। ठीक है। वर्षफल में प्रॉब्लमेटिक है, तो अगर मान लीजिए किसी के वर्षफल में बुध आ रहा है 8th हाउस में, तो 30 दिन पहले, अपने बर्थडे से 30 दिन पहले और बर्थडे के 30 दिन बाद, ठीक है, ये उपाय करें। जो ये रेमेडी मैंने आपको बताई है, तो ये कब करेंगे? बर्थडे से 30 दिन पहले और बर्थडे के 30 दिन बाद, 2 बार ये उपाय करेंगे, तो उस वर्ष जो है ये बुध के खराब प्रभाव नहीं मिलेंगे। ठीक है। आय हानि करता है, क्योंकि 8th हाउस में अगर वर्ष फल में बुध आ जाए तो उस साल बहुत पैसे की परेशानी और जो है जो आय है उसकी हानि करता है ना। यहाँ तक क्लियर है संजय जी? इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, आप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। मिट्टी के बर्तन में देसी खांड भर के खाली जगह पर दबाना है, ये इसका उपाय है। ठीक है मनोज जी। मरकरी इन दी 9th हाउस, नवा खाना, 9th हाउस मरकरी। ठीक है। ये किस चीज को? देसी खांड। खांड, खांड इज डिफरेंट, गुड़ इज डिफरेंट। गुड़ इज जैगरी, खांड अलग होती है। आप चेक कर लेना देसी खांड, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना। बुध जो है 9th हाउस में होगा तो भाग्य को डिस्टर्ब करता है। जुपिटर डिस्टर्ब करेगा, भाग्य को डिस्टर्ब करेगा। इसकी पहचान क्या है? किसी के है मरकरी 9th हाउस में? एनीबडी हु हैज मरकरी इन दी 9th हाउस? पहचान ये गोल्ड जो है बार बार खोना, क्योंकि पक्का घर गोल्ड जुपिटर का है, जुपिटर रिप्रेजेंट्स गोल्ड। तो वो गोल्ड बार बार खोना, गोल्ड जो है चोरी होना या गिरवी रखना, या जो है बिक जाना, जो भी है। अब आप देखिएगा कि आप पे कितना ये भगवान ना करे फिट हो, मगर फिर भी ये बताया गया है तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है। गोल्ड लॉस दिखाता है ये। ठीक है। हम्म। नहीं होता तो इसका मतलब अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है। उपाय मैं बता रही हूँ अभी। ठीक है। बिजनेस सेटल नहीं होने देता। कितने लोग व्यापार कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने मैसेज डाला, कितने लोग व्यापार कर रहे हैं? बिजनेस सेटल होने में दिक्कत होती है? बताइएगा। आई एम वेटिंग। 100%, यस। ठीक है। पिताजी को परेशानी देता है, बिल्कुल। ठीक है। इसका उपाय मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि ये उपाय जो है इसमें देखिए, देवेंद्र जी, बृहस्पति आपकी मदद कर रहे हैं, 8th हाउस में। अच्छा, किसने डाला ये? दशा खत्म हो रही है तो टेंशन मत लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, है ना। वैसे भी देखिए, टेंशन लेने का काम नहीं है, हमारे को सॉल्यूशंस लेने हैं बस। टेंशन टेंशन लेकर कुछ नहीं होता। अगर गोल्ड ससुराल वाले बहू के रखे, एक ही बात है, गोल्ड का जाना, सीधी बात। रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको, एक रेमेडी, 43 डेज तक मिट्टी के बर्तन में मशरूम जो है भर के मंदिर में देने हैं, धर्म स्थल पे धर्म स्थल पर देने हैं। जनार्दन जी, 7th हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज, है ना। 10th हाउस मरकरी इज एक्सीलेंट मरकरी, बहुत अच्छा मरकरी होता है, बड़ी अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स होती हैं, बात मनवाना जानता है ये बुध। 10वां घर क्या होता है? 10वां घर होता है शनि का पक्का घर। हाँ, लगातार 43 डेज। उसके बाद वो वहां पर कोई भी उसको यूज करे, कोई समस्या नहीं है। 10th हाउस मरकरी इज एक्सीलेंट मरकरी, क्योंकि ये जो है ना कर्म का घर है, और बुध मतलब वहां वाणी का पूरा प्रयोग करता है व्यक्ति, बहुत अच्छा माना गया। क्यों? ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़ा दूसरों को प्रशंसा करेगा,
और अपनी बात को कैसे मनवाना है उसे पता है, उसकी कन्विंसिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे एडिटर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, ठीक है, इनको बड़ी बहुत सारी जो है भाषाओं का ज्ञान भी होता है, बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं। आप बताइए कितने लोगों के जो है 10th हाउस में मरकरी है? SP फौजदार जी, अब आप ये भी बताइएगा कि कितना ये सही है 10th हाउस बेटे के। मी ट्रू माई दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना? अब यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, अगर जड़ खराब हो, मतलब अगर शनि खराब हो, तो ये मरकरी अच्छे खराब परिणाम नहीं देगा। सैटर्न अच्छा होगा तो बहुत अच्छे परिणाम होगा। और शनि कैसे खराब होते हैं? शनि एक कर्म फल दाता, हमारे कर्मों का फल देने आए हैं। शनि एथिक्स पे चलने को सिखाते हैं। तो शनि खराब कैसे होते हैं? नॉनवेज खाइए, किसी को दुख देंगे तो शनि खराब होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा सैटर्न। ठीक है, उसका इफेक्ट किस पे आएगा? मरकरी पे आएगा। तो नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है। और जो है बिल्कुल इसमें मना है। और वरना क्या होगा? बिजनेस खराब होगा। या आप कोई, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, आप कहेंगे कि बुध जो है 10वें भाव में उनके हैं, और आप जो है उनको कह रहे हैं कि आपका बिजनेस खराब होगा, अगर नहीं नहीं हमारा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या ही नहीं है। तो उनसे फिर पूछिए कि बेटी को तो कष्ट नहीं है? क्योंकि बुध बेटी है, बुध खराब हो रहा है ना, या तो व्यापार खराब होगा, या बेटी को कष्ट देगा, बहनों को कष्ट देगा। तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं। इसकी रेमेडी क्या है? गाय की सेवा। गाय की सेवा करेंगे तो बुध इन द 10th हाउस विल गिव गुड रिजल्ट्स। और कौन सी गाय? शनि है तो काली गाय मिल जाए तो बहुत बहुत उत्तम है। नहीं मिले तो भी इंसान को इतना विचार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, कार्य करें। ठीक है। 11th हाउस मरकरी, ऐसे व्यक्ति की खासियत है। अच्छा पहले बताइएगा, 11th हाउस मरकरी है यहाँ पर किसी का? यस संजय जी, यू विल गेट। अब मैं आपको एक सवाल एक चीज पूछ रही हूँ। 11th हाउस मरकरी, मरकरी के लिए कहा गया लाल किताब में, ये व्यक्ति रात को जागता है। ज्यादातर ये एक्टिव होता है रात में। विकास जी लिख रहे हैं यस, मोहिनी जी लिख रही हैं यस। कैसे पता चलेगी? तो पूरी हमारी कैलकुलेशन ही खत्म हो गई। विकास जी लिख रहे हैं यस, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे पता चलेगा। ठीक है। सुमित जी, आपने मेरे ख्याल से बहुत लेट ज्वाइन किया है, इसका मतलब माइंड शांत नहीं होता। 11th हाउस मरकरी रात में जागता है, और जाग मतलब उसे, उसको अच्छा लगता है एक्टिव रहना रात में। और ये अगर लाइफ में परेशान है ना, डिस्टर्ब होता है ना, तो वो अपने ही निर्णय की वजह से होता है। बैड डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ विल ऑलवेज स्पॉइल देयर लाइफ। इनकी लाइफ डिस्टर्ब ही इनकी अपने निर्णय की वजह से होती है। ये बहुत क्लियरली कहा गया 11वें भाव मरकरी में कि अपने आप निर्णय मत ले। भावना जी लिख रही है यस, 11th हाउस मरकरी, राइट संदीप जी। 34 वर्ष के बाद ये मरकरी अच्छे रिजल्ट्स देता है, 34 वर्ष तक ज्यादा स्ट्रगल देता है। ठीक है। एक आप लोगों को पता होगा, एक आता था, उर्वशी जी भी यस लिख रही है, निर्णय नहीं ले पाता, एब्सोल्युटली राइट, डिसीजन नहीं ले पाता, और जो डिसीजन लेता है फिर वो गलत लेता है। ठीक है ना? या इसकी ना एक रेमेडी है। आप लोगों ने तांबे के पैसे देखे होंगे जो पहले आते थे ना, जो जो गोल जो सिक्का होता था उसके अंदर छेद होता था, देखा है? जो पहले के जमाने, उसमें ये लिखा गया है कि ये सिक्का गले में पहनना चाहिए, सफेद रंग के धागे में। इससे 11th हाउस मरकरी के नेगेटिव रिजल्ट्स बंद हो जाते हैं। एक चीज और बताई गई है इसमें, 11th हाउस मरकरी में व्यक्ति बोलता बहुत है। अब बताइए आप लोग कितना ये क्लियर है? यस, संदीप जी लिख रहे हैं यस, मोहिनी जी लिख रही है यस, प्रदीप जी लिख रहे हैं यस, मोहिनी जी लिख रहे हैं अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बोलता है तो फिर अच्छा है। ठीक है। इसमें ये भी बोलते हैं ब्रास का जो सामान है ना, उसको घर में नहीं रखना चाहिए, बर्तन नहीं रखने चाहिए। ठीक है। नहीं बोलता, परफेक्ट। नाउ 12th हाउस मरकरी 12वें घर में जब बुध हो, तो व्यक्ति की जो उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है दांतों में, टीथ इश्यूज रहते हैं ऐसे व्यक्ति को, किसी के है। उसकी जो मेंटल जो कंडीशन है ना, वो इनस्टेबल हो जाती है, मतलब वो डामाडोल रहती है, एक साथ मन नहीं रहता, एक साथ दिमाग शांत नहीं रहता, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वो बिल्कुल घड़े वाला सिस्टम हो जाता है। पल बल, इसके लिए कहा गया है पल पल बदलती तबीयत।
अभी आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा अरे ये बहुत अच्छे मूड में है, थोड़ी देर में पता ही नहीं चलेगा किस बात से मूड खराब है। नींद कैसे आएगी, विचलित रखता है ना, नींद नहीं आती है ना। हाँ। अभी आप देखोगे आपको लगेगा अरे इस व्यक्ति से बात करो बहुत बढ़िया है, थोड़ी देर बाद लगेगा नहीं नहीं यार ये तो बात कैसे करेंगे, इतना तो मूड ही बहुत खराब है, पता नहीं क्या कह जाए। तो ऐसा होता है, पल पल तबीयत तबीयत जो है उसकी बदलती है। मेरा है सही है। यस मैम। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने 90% चीजों में इतना दिमाग नहीं लगाया, हमने सिर्फ जो है समझा है कि ये बात कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि 12th हाउस में ना, 12वीं राशि, मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, अच्छे नहीं होते, तो परेशानी होती है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो बुध है, हालांकि मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूं, अगर किसी फीमेल के 12वें घर में बुध बैठा है किसी फीमेल के 12वें घर में बुध, और वो अपनी जबान जो है कड़वी कर ले, हार्श स्पीच हो उसकी, तो उसको बहुत परेशानी आती है ना। उसको सॉफ्ट स्पोकन बनना चाहिए, अगर वो सॉफ्ट बात करेगी तो उसको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये क्लियरली कहा गया है लाल किताब में कि अगर किसी फीमेल के 12th हाउस में मरकरी बैठा है तो उसको अच्छा बोलना है। मेरी नोन है। यस। बेटी का है। और उनको क्या है, आपको उनको समझाना है कि सॉफ्ट बोलो, प्यार से बोलो, कड़वा नहीं बोलना बिल्कुल भी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि 12वां खाना किसका पक्का खाना है, बृहस्पति का। ठीक है। तो पीले रंग का धागा पहने, गोल्ड की चेन पहने, अपने आसपास जो है सॉरी, ऐसे अपनी जो बहन है, बुआ है, उनकी केयर करे, और खाली घड़ा घर में ना रखें। बुध खराब होता है घर में खाली घड़ा रखने से, वो इसीलिए है मैनिपुलेटर, है ना। खाली घड़ा रखने से बुध खराब होता है, क्योंकि बुध मैंने आपको बताया ना वो घड़े के समान है, तो बुध और एक्टिव हो जाता है, तो और खराब परिणाम देगा। 12th हाउस मरकरी, डोंट कीप घड़ा। जो लोग इनफैक्ट यहाँ खाली घड़ा कहा है, मैं तो आपसे यही कहूंगी, जैसे गर्मियों में अब बड़ा प्रचलन हो गया, पहले तो लोग रखते थे घड़ा, अब फिर लोगों ने बहुत घड़े का पानी पीने के लिए, मगर अगर मरकरी है 12th में मत रखिए, आपको व्यापार में हानि देगा। 12th हाउस इज लॉस, एक्टिव होगा व्यापार में हानि देगा, कष्ट देगा, परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। हेल्थ इश्यूज देगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका, तो इसलिए ये अवॉइड करें। अब एक चीज और यहाँ पर समझेंगे, सन मून मरकरी, है ना। और यहाँ पर एक रेमेडी और मैं आपको जो है बता रही हूँ, वो ये है कि बुध के रिलेटेड चीजें साउथ ईस्ट में ना रखें। जो मरकरी से रिलेटेड चीजें हैं ना, उसको साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए। अब मरकरी से रिलेटेड चीजें, पौधे ना लगाएं, हरा रंग ना कराएं साउथ ईस्ट में घर के, तो वो ठीक परिणाम देता है। क्लियर है। हाँ, घड़ा रखना ही नहीं है ना, उल्टा पड़ा हुआ ना सीधा पड़ा हुआ, घड़ा इज घड़ा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, पहले आप मुझे ये बताइए, लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक। हाँ। वेरी नाइस। मैंने नहीं, मैंने म्यूट किया हुआ था। चलिए, ये अच्छा लगा कि आपको इंटरेस्टिंग लगा, कितने लोगों को इजी लगा। सीखने के लिए ना इसका तरीका होता है संगीता जी, मैं आपको बताती हूँ, ये याद नहीं होता इतनी जल्दी, किसी को भी नहीं होता। ऐसे कैसे याद हो जाएगा, तो इसके प्रॉपर नोट्स होते हैं, फिर आप उसको धीरे धीरे चार्ट्स पे लगाना, जैसे अभी आपने मरकरी सीखा, आप इसे चार्ट्स में लगा के देखो कितना फिट होता है ये, फिर आपको समझ आएगा कि हाउ इट इज वर्किंग, है ना। फिर आप जो है उनको गाइड करो कि आपको ये नहीं करना है, खुद को गाइड करो, सबसे पहले तो खुद से करो ना।
और एक चीज जो किसी ने पूछी थी कि हमें कैसे लाल किताब कुंडली देखनी है, कैसे बनानी है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे, इसको समझिएगा। आपकी हालांकि एस्ट्रोसेज जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लाल किताब चार्ट्स अवेलेबल है, लाल किताब कुंडली के नाम से कुंडली अवेलेबल है। और अदरवाइज अगर नहीं भी है तो आप मान लीजिए आपकी कुंडली है, ये आपकी पारशरी ज्योतिष जो आपकी लगन कुंडली होती है ना, वो है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्वेश्चन जरूरी है समझना, क्योंकि आपको समझ कैसे आएगा, वरना मुझे तो लगा आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है, हालांकि उन्होंने शायद लेट ज्वाइन किया है जिन्होंने ये सवाल किया था। मैं इसीलिए बार बार पूछती रहती हूँ, समझ आया समझ आया। अब मान लीजिए कि आपकी लगन कुंडली है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी कुंडली शुरू हो रही है 3 नंबर से, 3 के बाद यहाँ आएगा 4, एंटी क्लॉकवाइज, सब कुंडली ऐसे चलती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 3 के बाद यहाँ आया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है। ये आपकी लगन कुंडली है। तो आपकी जो लाल किताब की कुंडली होगी वो कहाँ से शुरू होगी, कौन बताएगा, सबको पता है ये। हाँ जी, फर्स्ट हाउस को लगन बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, 1 नंबर, बस बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन सेम, जो यहाँ लिखे हैं वो एज इट इज यहाँ कॉपी कर दीजिए, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई, ठीक है ना। ये लाल किताब की है, जहां जो 1 नंबर से शुरू हो रही है, यस, 3 = 1, जहां पर 3 लिखा है वहां पर 1 आ जाएगा, बस बाकी आप सारे प्लैनेट्स कॉपी कर दो, जो मैंने आपको दिखाई थी, अभी मैं एक बार दिखा भी देती हूँ, ठीक है ना। आपको क्या करना है, वहां से यहाँ सारे प्लैनेट्स जो है जैसे लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका सूर्य पहले घर में लिखा है। अब ये पाराशरी ज्योतिष वाली जो कुंडली है, जिसको लगन कुंडली है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 नंबर में सूर्य लिखा है, यहाँ पर आइए और इसको जो है यहाँ सूर्य लिख दीजिए, बस अपने पक्के घर में आ गया सूर्य। कैसा रिजल्ट देगा सूर्य पक्के घर में, कोई ट्राई करेगा, कैसा रिजल्ट देगा सूर्य पक्के घर में? व्यक्ति को कैसा बनाएगा, एक लीडर की तरह बनाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा, ठीक है ना। और क्या करेगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा, यस, लाइक अ किंग। हेल्थ अच्छी रखेगा, है ना, ग्रोथ देगा। और इसका एक तरीका बताऊं, अगर सूर्य पहले खाने में है और व्यक्ति के सिर पे बाल बहुत कम है या उसके बाल झड़ रहे हैं, अच्छा है, दैट इज गुड, दैट गिव्स ग्रोथ, दैट मीन्स सूर्य इज एक्टिव, ठीक है। अच्छी देगा, जॉब अच्छी देगा, हेल्थ अच्छी देगा, नाम देगा, शोहरत देगा, यश देगा, लीडरशिप देगा, अगर अच्छा है तो। और यहां मान लीजिए सूर्य के साथ राहु आ जाए तो ग्रहण लगा देगा, सूर्य को खराब कर देगा। समझ आई बात? ऐसे करके छोटी छोटी चीजें हमें सिर्फ उसको पकड़ना है और उसको लगाते जाना है, आप लगाते जाएंगे आपको सब समझ आता जाएगा। अब क्लियर हुआ कैसे लाल किताब की कुंडली बनेगी? यस। अब आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों को इंटरेस्ट आया लाल किताब में? माय फर्स्ट क्वेश्चन, आई गो स्ट्रेट अवे, है ना। व्हाट अबाउट मून वीनस इन द 12th हाउस? अभी प्रदीप जी मैंने बताया, प्रॉब्लम्स बिटवीन वाइफ एंड मदर इन मदर, ठीक है। ओह वाओ, वेरी नाइस, आप लोगों को इंटरेस्ट आया, बस इतना ही। सबसे पहला अचीवमेंट तो यही होता है ना। देखिए मेरा जो पर्पस था वो यही था कि मैं आप लोगों को लाल किताब से कनेक्ट करवा पाऊँ और मैं आपको ये समझा पाऊँ कि आप इसे पढ़ सकते हैं, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है या ये इजी है। तो कितने लोगों को इजी लगा और कितने लोगों को लगा कि हाँ हम पढ़ सकते हैं इसको, इट इज इंटरेस्टिंग एंड वी कैन लर्न इट। We have a lot of people. राजेश जी, मोहिनी जी, उर्वशी जी, एसपी फौजदार जी, जितेंद्र जी, हृदय जी, सुमित जी, उर्वशी जी, ओ कैन लर्न, प्रियंका जी, नारायण जी, हसमुख जी, संजय जी,
प्रदीप जी, डॉक्टर विजय जी, आप लोगों को लाल किताब का एक पीडीएफ हमसे मिलेगा। पीडीएफ इन द सेंस यू विल गेट अ बुक फ्रॉम अस, ठीक है? वो पीडीएफ में मिलेगा। गो थ्रू दैट बुक, यू विल लव इट। मजा आएगा और आपको आनंद आएगा, ठीक है? क्या खराब है? या सो नाउ दिस इज फॉर यू। आप लोगों को जो भी मुझे आज जो है मेरा मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट आई कैन वीडियो रिकॉर्डिंग यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग। आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। पढ़ लीजिएगा स्टार्टिंग से, आपको समझ आएगा कितना इजी है। इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। देखिए, विवाह देखना है, सप्तम भाव देख लीजिए, सेवेंथ हाउस देखिए कौन बैठा है वहां पर। नहीं बैठा है तो किसी की दृष्टि पड़ रही है, वो प्लैनेट कहाँ गया, मतलब वहां का जो जड़ है वो कैसी है। आप समझ रहे हैं? आपको सब कुछ वहां समझ आ जाएगा। सप्तम भाव किसका पक्का घर है, वो प्लैनेट कहाँ चला गया, उसके साथ कौन है। अरे आपकी गणना ऐसे निकल के आएगी, ये कहने का मतलब है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंटरेस्ट होना चाहिए। कितने लोगों को इंटरेस्ट है? अब आइए, इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तो कितने लोगों को इंटरेस्ट है? दृष्टि अलग कंसेप्ट है, ये आप लोगों को आगे सीखने को मिलेगी, है ना? 8th हाउस में मरकरी के साथ जुपिटर है। शेयर मार्केट में बहुत करिए ही मत। किसने कहा है आपको शेयर मार्केट करने के लिए? बिल्कुल मत करिएगा, शेयर मार्केट में नुकसान ही होगा, ठीक है? शेयर मार्केट बिल्कुल ना करें। अगर आपको कुछ और आप ऑकल्ट पढ़ रहे हैं, इसी को आगे कर लीजिए, किसी और चीज को कर लीजिए, कुछ रिसर्च कर लीजिए, बट नॉट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट इज 5th हाउस, स्पेकुलेशन। चलिए, अब मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ रही हूँ और मैं अब आप लोगों को मेरे को कुंडली बेच के कोई फायदा नहीं है। आई एम इन दी सेशंस फ्रॉम 1 to, अब ये देखिए क्या टाइम हो रहा है, 9:30। अभी मुझे यहाँ से फ्री होते होते बचेंगे 10, 10:30। तो आप सोचिए, आप लोगों को जिसको भी बात करनी है, लीव अ मैसेज टू द टीम एंड लेट अस हेल्प यू, ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू लर्न लाल किताब? कितने लोगों को लर्न सीखने में इंटरेस्ट है, मूविंग फर्दर? ठीक है, वेरी नाइस। सो शुड आई मूव फॉरवर्ड? और मैं आप लोगों को जो है सारी डिटेल्स दे रही हूँ। इफ यू फील दैट यू हैव अ अर्ज ऑफ लर्निंग, आई वुड लव टू हेल्प यू, ठीक है? जिसके पास जो कभी भविष्य में सीखना चाहे, देखिए, सीखने के लिए एक और बात आपको बताती हूँ, इच्छा होनी चाहिए। रास्ते बहुत हैं, जरूरी थोड़ी है एक ही रास्ता बनाए सबके लिए, है ना? तो ऐसे मत सोचिए कि ये ही रास्ता है। रास्ते बहुत है, मगर मेरा जो कार्य है, मैं तो अपना कार्य करूंगी ना। तो आपको आज कल परसों आपके अंदर इच्छा जगा दी। अब आप इस इच्छा को कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, ये आपका सामर्थ्य है, ठीक है ना? अब आपको डर तो नहीं लगेगा लाल किताब से, ये इंपॉर्टेंट है। कि लोगों के मन में ये होता है ना, अरे हम नहीं पढ़ पाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था जो सुनेगा वो नहीं डरेगा, वरना फिर आपको लगेगा कि नहीं भैया, मैं मुझसे ना हो पाएगा। तो वो नहीं चाहिए कि आपके मन में ये भाव आए कि आपसे नहीं हो पाएगा। आपसे सब कुछ हो पाएगा। आप यहाँ, मैं तो इतना जानती हूँ, ऑकल्ट की इतनी सुंदर जर्नी है, और बड़े गिने चुने लोग जिनके आप विश्वास कीजिएगा इस बात पे। मुझे ये चीज जान करके बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे भी इस चीज का ज्ञान नहीं था, बड़ा समय लगा इस चीज का ज्ञान आने में। कि ऑकल्ट जो है, जो अध्यात्म का ये जो हिस्सा हम लोगों को मिल रहा है, ये हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है, जो हम छोड़ के आए हैं। आपको पता है, एक ही चीज तो हमारे साथ आगे जाती है, वो है स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? तो आइए, आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को के लिए मेरे पास क्या है, हाउ आई कैन टीच यू एंड हाउ आई कैन हेल्प यू। सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। एक मिनट आप मुझे दीजिएगा। या, कोई भी सीख सकता है। सीखने की